आवाज ओके ओके। जैसे एक कप चाय कहता हूँ ना कि एक कप चाय पीजिए कस्टमर के साथ, कस्टमर बोले गुड मॉर्निंग सर, मैं एक कप चाय आपके साथ पीना चाहता हूँ। सो दैट अकॉर्डिंग मैं भी आपके साथ एक कप चाय पी रहा हूँ। तो एक एक कप चाय लेके बैठिए मेरे साथ। आज एक एक कप चाय पीते हैं सब मिलके। राकेश देवांगन जी, डोंट रेज योर हैंड। जब बात करनी है मैं बता दूंगा आपको कब करनी है। के श्रीमान सर। शुरू करें? यस। अर्ली इन द मॉर्निंग अपना अच्छा सेशन है आज का, बहुत मजा आएगा आज। क्योंकि संडे का सेशन बहुत खतरनाक होता है अपना। आप सबको मालूम है संडे का सेशन बहुत पावरफुल होता है। लास्ट संडे को मैं बॉम्बे में नहीं था, दैट टाइम गोइंग टू कोल्हापुर, तो कोल्हापुर में मेरे दो सेशंस थे, तो कोल्हापुर में मेरे सेशंस हुए। तो एक्सपर्ट विद एमडीआरटी वेबिनार 13 आज का। अभी इसके बाद कंटिन्यूअसली संडे संडे कुछ बुक्स नहीं है टिल डेट ऑफ जून तक। मेरे पूरे के पूरे सेशन मॉर्निंग में होंगे 8:30 बजे, विथ नए नए बंदे, नए नए एमडीआरटी सीओटीज के साथ। If any condition you not understand my language in Hindi, so please tell me. So I will possible for the translations in Telugu versions and the Tamil looks in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, Telangana. So every peoples tell me, okay? South all. ये बहुत सारे एजेंट्स बैठते हैं, उन समझने की कोशिश करते हैं कुछ कंटेंट्स को, लेकिन कुछ कंटेंट समझ में नहीं आते, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मार्च चल रहा है बहुत तेजी से, बहुत दौड़ रहा है मार्च। लेकिन क्या है ना, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करे क्या नहीं करे, क्या करना चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा ऑडियो प्ले करता हूँ मैं। एक छोटा सा ऑडियो है, और उन्होंने भी मुझे भेजा। बोला सर ये बहुत मेरे लिए काम का चीज हो गया। शायद आप सबको मैंने मैसेज भी दिया रहेगा। और मेरा मीटिंग जैसे ही खत्म हुआ, उनका फोन आया सर, 10-11 बजे के आसपास फोन आया मुझे उनका। सर मेरा काम हो गया। Hello, good morning sir. Good morning to my dear friends. कल सर का फ्री सेशन अटेंड किया, उसमें मुझे सर ने जो बताया वो सब मैंने फॉलो किया। और मैं इतना रेस्टलेस हो गया कि मैंने रात को ही फ़ोन करना शुरू कर दिया। और मैंने 10 लोगों का फ़ोन 11 बजे तक कंप्लीट किया। उसमें से 9 लोगों ने आज मुझे चेक लेने के लिए बुलाया है। अभी भी मैं चेक लेने के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि कल का जो कमाया वो तो मुझे मिलना ही है। मगर आज भी सुबह में मैंने 3 लोगों से बात किया। 3 में से एक ने बताया कि आप आ जाओ चेक लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच सर, विजय सर। आपकी जो मोटिवेटिव स्पीच थी उसकी वजह से ये कर सका हूँ। और मेरा ख्वाब है कि मैं ओडीसी कर सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पर्पस छोटा सा था मेरा कि मैंने एक पॉइंट बताए थे 8 मार्च के लिए, कॉलिंग के लिए, कि 8 मार्च को आपको ये ऐसा कॉल करना है। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 167 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग ओडीसी। 167 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग ओडीसी वनडे सेंचुरी। अभी तक वनडे सेंचुरी कैसे करना है क्या है वो बहुत है पुराना, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में ले आ जाएगा वापस, अप्रैल में लेने वाला हूँ मैं। ओडीसी करवा के लूंगा। और मैंने एक गारंटी दिया था
कि अगर आप एक दिन में ओडीसी कर लेते हो 100 पॉलिसी, तो चैलेंज के साथ 31 दिसंबर को आपका इम्यूनिटी डिक्लेयर होगा। ये मेरी तरफ से एक चैलेंज था। आज भी वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके चलता हूँ। एक दिन में अगर आप 100 पॉलिसी करते हो तो आपका इम्यूनिटी 100% डिक्लेयर होगा। ये मैंने चैलेंज दिया था सबको। 167 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज। मजा आ गया ना। और उनका रात को 11 बजे फोन आया मुझे। मुश्किल से मैं एक्चुअली 11 साढ़े 11 बजे ये लिए, लेकिन बोला किसका फोन है, अर्जेंट में रहेगा, इसके लिए मैंने उठाया फोन। फोन उठाया के बाद सर बोलते हैं, सर कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला क्यों सर? बोले आपकी वजह से मैंने ना, जैसे आपका सेशन हुआ मैंने इमीडिएटली 10 लोगों से बात किया और 10 में से 9 लोगों ने चेक लगने के लिए बोला। बोले मैं बहुत इतना एक्साइटेड हूँ ना, क्या बोलूं सर आपको। बोला ठीक है, कल गए ना कम से कम 50 लोगों से बात कर लीजिए। तो कल मॉर्निंग में मुझे एक रिकॉर्डिंग उनका चाहिए था, तो मैंने उनको फोन किया। बोले सर अभी तक मैंने 3 लोगों से बात की और मुझे रिजल्ट आया। कुछ लोगों को 5 पॉलिसीज मिली, किसी को 11 पॉलिसी मिली, किसी को 12 पॉलिसीज हुई। ऐसा नहीं कि पॉलिसी नहीं हुआ। मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा काम करने का अलग है, मैं पहले ही बताता हूँ। करना पड़ेगा। मेरे पास स्टाइल थोड़ा अलग है कि करना पड़ेगा, करवा के लेता हूँ मैं। आपको कोई तकलीफ आती है तो इमीडिएटली कॉल करते हो, तो मैं आपको ये करता हूँ। आज का भी वही सेशन है मेरा। आपको आज काम करना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च है। आज तारीख कितना है? 10 तारीख है। 20 दिन आपके पास पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्या बात है। आर के मीना जी, आज तक जिंदगी में ऐसा वर्ड देखा नहीं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पॉसिबल है सब चीज। करने की ठान लो, सब कुछ हो जाएगा। भगवान साथ में खड़े तो डरने का क्या बात है यार। अपने आप पे भरोसा रखना सीखो ना। एवरीथिंग इज, नथिंग इज वर्ड। दुनिया में ना कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ होता नहीं है। करना पड़ेगा। तकलीफ क्या है? मैं करता नहीं हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मेरा, कि मैं करता नहीं हूँ। अभी 31 मार्च तक का क्लोजिंग है। बहुत सारा लोग क्या है कि अभी भी काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। करने की चाहत है, दिल में बहुत कुछ लेके आए हैं, लेकिन क्या होता है ना, सोचते बहुत है। करने की जब ठान लेते हैं। ये 10 कॉल में हो गया सर। चेक भी दिखाया उन्होंने, व्हाट्सअप किए मुझे चेक। आर के मीना जी, स्टेटमेंट ही वही था ना मेरा। किसी ने 5 कॉल में 5 पॉलिसीज ली है, किसी ने 10 कॉल में 8 पॉलिसी ली है। होना ही चाहिए, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत डिफरेंट होता है। करने का अगर जिद पकड़ लो ना, तो कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर सब कुछ है। करने की चाहत जिस दिन बढ़ जाएगी, उस दिन पैसा अपने आप आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं मालूम है? मैं हमेशा बात करता हूँ वही। आप ये सोचते हो कि मैंने प्रेजेंटेशन दिया, पार्टी क्लोज होना चाहिए। नहीं। आप एक थिंक पे काम करो कि मुझे करना है, मुझे करना है। मैंने प्रेजेंटेशन दिया, क्लोज हुआ नहीं हुआ उसकी बात अलग है। अभी एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का जो फोरम मैंने आज रखा आपके साथ, ये हर संडे को होता है 8:30 बजे। जिसमें कोई ट्रेनर आते हैं, कोई स्पीकर्स आते हैं। शायद पॉसिबल है 11 अगले सेशन के लिए, 17 तारीख का जो सेशन है 17 का, उसके लिए बॉबी सर आएंगे वापस। बॉबी चड्डा सर। तो बॉबी सर से मैंने डिस्कशन हुआ है, लेकिन वो कुछ बाहर है। तो दैट पर्पज वो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। सो 31 का जो क्लोजिंग है, या फिर 31 को क्लोजिंग लाना है, तो उसके लिए मैंने बॉबी सर को मोटिवेशन ट्रेनिंग रखा है। जैसे आपको कस्टमर कुछ रिप्लाई देते हैं, मैं भी कुछ आज रिप्लाई दूंगा आपको। जैसे मैंने मैसेज में दिया है कि 6 सवाल कस्टमर का, जो कस्टमर आपकी पॉलिसी क्लोज करेगा। 6 सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल है अपने पास, लेकिन क्या है, हम कोशिश नहीं करते हैं। फोकस ऑन 31 मार्च 2024 क्लोजिंग। वाई सर? ये 31 मार्च का ही क्लोजिंग का फोकस क्यों है? क्योंकि सर, ये पीरियड में बिजनेस बहुत होता है, आता है सामने से भी। लेकिन कौन सी पॉलिसी का फोकस होना चाहिए? या कौन से एंडोमेंट के ऊपर मैं काम कर लूं हो जाएगा? नहीं। जीवन आनंद के ऊपर नहीं। कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ये पीरियड में बहुत सेल होते हैं, और वही प्रोडक्ट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ऑब्जेक्शंस आएंगे, कैलकुलेशंस आएंगे, बहुत सारा जैसे मैंने मैसेज में भी दिया आपको कि एलआईसी का यूलिप क्यों बेस्ट है। एलआईसी का यूलिप के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए। वाई टर्म इंश्योरेंस सेल ऑन दिस पीरियड, क्यों जरूरत है।
उसके साथ कस्टमर के साथ जब भी बातचीत होती है, कस्टमर मना कर देगा, कस्टमर आपको ना बोलेगा, ये पीरियड में क्यों क्लोज होना चाहिए? उसका एक रीजन है। और आज सबसे बढ़िया, और अगले संडे को एक सबसे बढ़िया कंसेप्ट, या कल या परसों मेरा वापस सेशन होगा तो एक कंसेप्ट में लेके आ रहा हूँ। जो कंसेप्ट सिर्फ 2 साल का प्रीमियम का है, हो सकता है तो 1 साल का भी प्रीमियम का कंसेप्ट ले सकते हो, लेकिन पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा। डेटाबेस नहीं है, या डेटाबेस रहने के बाद कॉलिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, एक सिंपल पॉइंट बता देता हूँ। सोचा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। निरंतर कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती है, कोशिश करने वाले की होती है, क्योंकि कोशिश, हर एक प्रयास के बाद अगर प्रयास करते रहोगे तो हार कभी भी नहीं होगा। ट्राई 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 ट्राई, जब तक होता नहीं है तब तक करते रहो। अगर हो गया तो भी करते रहो, तो उसको निरंतर कोशिश कहा जाता है। एवरी टाइम डू इट, दैट सिंपल। एवरी टाइम करते रहो। सोचना नहीं है कि यार इससे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, ये करने से क्या हो जाएगा। कुछ नहीं है। आप ट्रस्ट करना सीखो, आप बिलीवनेस करना सीखो, बिलीव सिस्टम अपने अंदर है, उसको बाहर लाना सीखो। ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। ये एक दिन में नहीं होता है, करने से होता है। तकलीफ क्या होता है मालूम है? बहुत सारे एजेंट्स मुझे सवाल करते हैं, सर आप इजीली ऐसा बात कर लेते हो, आप कस्टमर के पास भी ऐसे ही बात करते हो। बोले मैं ऐसे ही बात चलती ही रहती है मेरा। सिंपल क्या है कि ये मन का जो डर है, यार नहीं मैं कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा, उसने नहीं लिया तो, ये जो तो आता है ना, तो नहीं लिया तो, नहीं करेगा तो, नहीं सुना तो, नहीं फोन उठाया तो, ये नहीं जो वर्ड है ना, उसको निकाल दो जिंदगी से। नहीं, मेरा काम है करना, दैट सिंपल यार। सोचना क्या है? होगा तो होगा, नहीं होगा तो राम भरोसे, कोई टेंशन है। कर भला तो हो भला, नहीं तो कुछ नहीं होला। सही है ना? कर भला तो हो भला। मेरा काम क्या है? भला करना है, दैट सिंपल। एवरी क्लाइंट जितना भी फोन में है, कितना कॉन्टैक्ट है, 1000 2000 3000, जितना भी कॉन्टैक्ट है राइट नाउ, 31 दिन बचे, 31 दिन का महीना है, उसमें से 10 दिन चले गए। आज का दिन आपके पास है, क्योंकि आज मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद आपको काम पे लगना है। मैं काम पे लगने की बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल है, करना पड़ेगा। देखिए, मेरे लिए मत करना। मैं कोई आपका ट्रेनर मोटिवेटर सिस्टम नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक सलाह देने के लिए आया हूँ। आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, आपके साथ रूबरू होता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कुछ देने से कुछ मिलता है, मुझे भी कुछ सीखने मिलता है, कुछ मुझे नॉलेज भी अपग्रेड होता है। दैट पर्पस के हिसाब से मैं वो ये फोरम रखा है संडे के मॉर्निंग का। लेकिन एक चीज है, 20 दिन में अगर कुछ हो गया तो ऐसा अजूबे भी हो जाएगा कि आप इमिडिएट हो सकते हो। तकलीफ है, लोग मना करेंगे। तकलीफ है, कॉल नहीं हो पाएंगे। तकलीफ है, धूप बहुत तेज हो गया है। तकलीफ है, सर मेरे को चलने के लिए नहीं हो रहा है। तकलीफ है, बुखार आ जाएगा। तकलीफ है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। तकलीफ है, ये तकलीफ जो है ना, आने वाला है। रास्ते में कांटे नहीं हो और उसके ऊपर अगर चलना नहीं पड़ा तो मजा नहीं आएगा। जिस जिस रास्ते पे कांटे बहुत है, उस रास्ते पे चलना सीखो। जिंदगी, मंजिल अपने आप मिल जाती है। क्योंकि आसान रास्ते पे चलना बहुत इजी होता है, लेकिन जिस रास्ते पे मुश्किल है उस पे चलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी के पहलू को अगर समझना है, करना है, और सक्सेस को लेके आना है ना, सक्सेस को लेके आना है, तो कुछ अतरंगी काम करना सीखो। कुछ अतरंगी। LIC का जॉब अतरंगी काम है। अतरंगी मैं बोलता हूँ इसको, क्यों? समझाना इजी नहीं है कस्टमर के, उसके खोपड़ी में डालना है कि यार तू तेरे लिए LIC ले ले, तेरे लिए ले, हमारे लिए मत लेना। मैंने पहले कहा ना, लोग नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा, मैं वही पॉइंट समझा रहा हूं आपको। लोग मना करेंगे, नहीं करना है, नॉट इंटरेस्टेड, इतना ही वर्ड बोलेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं। अगर लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने मना करना नहीं छोड़ा, और लोगों ने यस करना छोड़ दिया ना, उस दिन समझ लेना धंधा गलत रास्ते पे जा रहा है। जिस दिन आपको सब लोग हाँ करने लग जाए, समझ लेना उस दिन आपका बिजनेस गलत रास्ते पे जा रहा है। क्लियर बता देता हूँ। जिस दिन लोग मना करना शुरू कर देंगे, जितना मना आपको आएगा, जितना नो आएगा, उतना आपको बिजनेस सक्सेसफुल रास्ते पे चल रहा है, ये समझ लेना। यार ये तो उल्टा गणित हो गया, ये तो अलग समझा रहा है। नहीं, क्लियर है। क्लियर है, क्योंकि
लोगों ने हाँ कर दिया मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, लोगों ने ना कर दिया मतलब सही चल रहा है। करके देखो, पूरा मोबाइल का जितना भी डेटाबेस है, जितना भी डेटाबेस है, 500 कॉन्टैक्ट्स है, 200 कॉन्टैक्ट्स है, 1000 है, 1500 है, आज से लेके 31 मार्च तक, टिल 31 मार्च तक 20 दिन का टाइमिंग है आपके पास। रोज सबको कॉल करना है। जितना आज 100 लोगों से कर लिया, 1000 का डेटाबेस, 1000 डेटाबेस है। आज कॉल कर लिया, कल 100 को कर लेना, परसों 10 दिन में 1000 लोगों का निकाल दे के रख देना। सिंपल सा कॉल करना, सर मार्च क्लोजिंग है, फाइनेंशियल क्लोजिंग है, आपका कुछ पॉलिसी करना है क्या, दैट सिंपल, इतना ही पूछना है। सर मार्च क्लोजिंग है, फाइनेंशियल क्लोजिंग है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है क्या, दैट्स, इतना ही पूछना, इतना ही सवाल, उसके ऊपर कुछ नहीं पूछना, इतना ही पूछना। वो हाँ बोले ना बोले कुछ नहीं, अपना काम है पूछने का। नहीं तो बाद में ऐसा दिन नहीं आएगा, वो सामने से बोलेगा, तूने मार्च क्लोजिंग में पूछा क्यों नहीं मुझे, मुझे पॉलिसी निकालने का था। ऐसा तो नौबत नहीं आएगा ना। जैसे बहुत सारे रिश्ते बोलते, तुमने तो हमको बुलाया ही नहीं। वैसे नहीं होना चाहिए ना, मार्च क्लोजिंग में उसको बुलाया था हमने, तू नहीं आया, तेरा गलती है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। अपना कर्म क्या है, बुलाना है लोगों को। ऐसा समझ लो कि कोई आपने फंक्शन रखा है, ऐसा समझ लो कोई आपने फंक्शन रखा है और दावत दे रहे हो कस्टमर को, सर आपका पॉलिसी निकालने का दावत है, पॉलिसी निकालने का दावत है और दावत का इनविटेशन दे रहे हो, ऐसा समझ के चल रहे हो ना। उसमें कौन सा दिक्कत है, सर नमस्ते, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मार्च का क्लोजिंग चल रहा है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है तो बता दीजिएगा, मार्च फाइनेंशियल क्लोजिंग है, 31 मार्च के पहले कर देते, छोटा मोटा रहेगा तो भी चलेगा सर, कर लीजिए। बस इतना ही बोलना है, बाकी क्या बोलना है। समझ लो आपने अपने घर पे दावत रखी है कस्टमर के लिए, और उस दावत में आप बुला रहे हो। लेकिन पॉइंट क्या है, सारे कस्टमर के साथ डिस्कशन होना चाहिए, सारे कस्टमर के साथ डिस्कशन होना चाहिए। यार ये तो छड़ी लेके बैठ गया पीछे। एक तो मैं दिन के 10 कॉल नहीं करता हूँ, अभी मेरे मोबाइल में 1000 का डेटाबेस है, अभी सबको कॉल करने के लिए बोल रहा है, ये तो पागल हो गया है। सिंपल पॉइंट बताऊं, 20 दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर चाहो शिद्दत से टीओटी भी बन सकते हो, लक बाय चांस। अभी उसका भी पॉइंट बताता हूँ, लक बाय चांस 1000 लोगों से बातचीत हो गया 10 दिन में। कितना, 1000, वो भी मोबाइल का डेटाबेस है, हाँ? बाहर का नहीं बोल रहा मैं, मोबाइल का डेटाबेस है। 10 लोगों ने भी पॉलिसी निकाला, नुकसान किसका है, मेरा है? नहीं। प्रॉफिट किसका है, आपका है, मुझे कुछ मिलेगा? नहीं ना। सिंपल सा पॉइंट है। करना तो वैसे भी कॉलिंग था, कर ही रहे थे, एक नया पॉइंट ऐड कर दिया कि नहीं यार एक काम कर ले, सारे डेटाबेस को एक ही पूछ लेते ना, सर मार्च क्लोजिंग चल रहा है, 31 मार्च के पहले फाइनेंशियल क्लोजिंग है, आपका कुछ पॉलिसी निकालने का है तो बता देना, इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या, बस इतना तो पूछना है। अगर 1000 में से 10 भी लोग आ गए, 1000 में से 10 भी आ गए, तो किसकी झोली में होंगे। अगर आज आ गए ना, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, हर दिन आएंगे, क्योंकि हर दिन एक ऐसा माहौल तैयार होगा, जो आदत नहीं थी ना वो आदत डेवलप हो जाएगी। कहा जाता है कि जब आखिरी बंदा समय आ जाता है तो प्यास बहुत लगती है। समझ लो, पॉलिसी क्लोज होने का टाइम आ गया है, प्यास लगी है, कुआं खोदना शुरू कर दो। वो बहुत सारा एक कहावत है कि प्यास जब लगती है तो कुआं खोदते हैं, पहले तजवीज करके नहीं रखते। सिंपल एक चीज है, जब जरूरत पड़ती है तब लोग खड़ा होते हैं। आपको एक पॉइंट बताता हूँ सिंपल सा, जब जब एलआईसी को लगा फंडिंग चाहिए, जब जब एलआईसी को लगा फंडिंग चाहिए, जब जब गवर्नमेंट को लगा फंडिंग चाहिए, एलआईसी ने ऐसा माहौल तैयार किया, ऐसा माहौल तैयार किया, उस माहौल में एलआईसी ने अपना जो सिस्टम है वो भर के लिया हुआ है। आपको याद रहेगा 2016 या 2017 की बात करता हूं मैं, जब जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, बहुत सारा फंडिंग का जरूरत था, अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्लस करोड़, 80,000 प्लस करोड़, बट छोटा अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। एलआईसी ने 3 बार जीवन अक्षय और जीवन शांति का रेट डाउन किया है, अपर अपर न डाउन, बढ़ाया है कम किया है, बढ़ाया है कम किया है। आपको याद रहेगा तो 2016 या 2017 की बात है। और दैट टाइम एलआईसी के जितने भी एजेंट्स है, दे आर इन्वेस्टेड इन जीवन अक्षय जीवन शांति।
जब जब फंडिंग का जरूरत पड़ता है, जब जब क्लोजिंग का पॉइंट आता है, जब जब एलआईसी को लगता है माहौल खड़ा करना, एलआईसी अपनी तरफ से माहौल खड़ा करती है और उस लेवल का क्लोजिंग एलआईसी करके लेती आती है। आज क्लोजिंग का माहौल आया है, ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ हम उसमें उतरे नहीं है। हम क्या सोचते हैं, सर नमस्ते मैं एलआईसी से बात करो, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड सर, इतना बोल दिया तो बाबा क्या ऐसा लगता है किसी ने लगा के रख दिए, कि ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को अभी एलआईसी करने का ही नहीं है। जितना ना सुनोगे, जितना नॉट इंटरेस्टेड झोली में आएगा, उतना मजा आएगा। सर मेरा आवाज परफेक्ट है, वॉइस इज क्लियर ना एवरीवन? मेरा वॉइस क्लियर है। मेरे पास दूसरा लॉगिन है, उसमें मैं चेक कर रहा हूँ, वॉइस इज क्लियर। एक बार आपका चेक कर लो सर। It found, ओके नो प्रॉब्लम, मेरा वॉइस इज क्लियर, नो इशू। एक छोटा सा मैसेज आपके ब्रांच ग्रुप में ट्रांसफर कर दीजिए, इफ यू पॉसिबल्स मैक्सिमम एजेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द ज्वाइनिंग। एक छोटा सा मैसेज आपको भेजा है मैंने, उसको सिर्फ ब्रांच ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना है, दैट्स सिंपल। सो ये तो चल गया, जितने हो सके उतने कॉल करना है, और जितने हो सके। उसके बाद इंश्योरेंस करना है, यही पूछना है। सर आपका एक छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट कुछ करना है, एलआईसी पॉलिसी करनी है, कुछ भी हो, छोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है, बाकी इच्छा आपका है, करना नहीं करना आपके हाथ में है। और सिंपल पॉइंट बता देता हूँ, ये जो पीरियड है पिक पॉइंट पीरियड है, 20 दिन का। क्योंकि आपको है ना, बाद में अप्रैल में ये नहीं बोलेंगे सर मेरा इंश्योरेंस करना है मेरे के पास आ जाओ। आप कितना भी पीछे लोगोगे, वो क्लोजिंग होने के लिए तकलीफ होता है। अप्रैल मई का मैंने मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। उस पीरियड में बहुत सारे लोग वैकेशन पे चला जाता है, बहुत सारे लोग आपको मिलता कम है। दैट पीरियड में अगर आप ये करते हो, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा। एक बार ट्राई करके देख लो। जितना भी 500 कॉन्टैक्ट्स है, 2000 कॉन्टैक्ट्स है, 1000, ट्राई करने में जाता क्या है? वैसे भी गाड़ी चल ही रही है अपनी, गाड़ी तो चला ही रहे हो। थोड़ा सा अगर पिक पॉइंट निकल गया, थोड़ा सा अगर आपको पुशअप मिल गया, तो हो सकता है 3 महीने में एमडीआरटी हो जाए। हो सकता है एमडीआरटी नहीं, लेकिन 100 पॉलिसी हो जाए। उतना भी नहीं हुआ, 10 पॉलिसी तो आ सकता है। अरे 10 भी नहीं आया, एक पॉलिसी तो आ सकता है ना। मैं लोएस्ट लो रेशो पे काम करता हूँ, कभी भी ध्यान में रखिए, मैं लोएस्ट लो रेशो पे काम करता हूँ। इतना लोएस्ट पे काम करता हूँ कि मैं, आप सोच नहीं सकते, मैं 1000 में एक की बात करता हूँ, कभी कभी 100 में एक की बात करता था, लेकिन अभी 1000 में कभी कभी एक की बात करता हूँ, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है मार्केट में। तकलीफ है, आई एग्री हूँ। आपको प्रॉब्लम है, आई एग्री हूँ, लेकिन एक बार करके देख लो ना, कैसा मजा आता है। फाइनल पॉइंट पे फाइनल सिस्टम बात कर लो, दैट सिंपल। इसके बाद कॉलिंग हो गया। सर इसके बाद क्या करना फिर? कॉलिंग के बाद प्रेजेंटेशन, कितना अपॉइंटमेंट का प्रेजेंटेशन होगा? कम होगा, लेकिन ये फाइनल पंच सिस्टम्स है। फाइनल पंच, प्रोडक्ट के ऊपर मैं बाद में आ रहा हूँ। मैं पहले सिस्टम दे रहा हूँ कि करना क्या है अभी। बाद में देखेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा देना है, क्या ऑब्जेक्शंस आएगा, कैसे बात करना है, टर्म इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं, यूलिप कैसे दे सकते हैं, क्यों उमंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, क्यों उमंग इज बेस्ट फॉर द क्लाइंट राइट नाउ ये पीरियड में। वो चीज अभी ये फाइनल पंच है, फाइनल पंच है, कोई भी स्कीम बेस्ड है। जो स्कीम आपको अच्छा लगता है उस पर बात करना। अभी आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। टर्म प्लान, यूलिप, सिंगल प्रीमियम, बेस्ट शॉर्ट टर्म, ये 4 प्रोडक्ट अभी ये पीरियड में बहुत ज्यादा जाता है। टर्म प्लान, यूलिप, सिंगल प्रीमियम एंड बेस्ट शॉर्ट टर्म प्लान। कस्टमर सर आपके पास कोई छोटा कस्टमर आज आपसे एक ही बात करेगा, आपके पास कोई एलआईसी में ऐसे छोटा सा शॉर्ट टर्म वाला प्लान है, 5 साल का, 10 साल का? वो यही सवाल करेगा आपसे, ये पीरियड में, क्योंकि ये पीरियड पीक पॉइंट पीरियड है। ये पीरियड पिक पॉइंट पीरियड है, और यही पीरियड में आपको वही क्वेश्चन करेगा कस्टमर। एक तो टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारा, कि मार्च क्लोजिंग के टाइम पे 10 तारीख के बाद, 10-11 तारीख के बाद ज्यादातर टर्म इंश्योरेंस आते हैं।
ज्यादातर फाइली जो है LIC में जो पॉलिसीज का फॉर्म्स है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर आते हैं। क्यों? ये पीरियड में जितना भी टर्म इंश्योरेंस आप देंगे, हो सकता है केस पास हो जाए, एक आध दो पॉइंट अगर मिस आउट रहेगा तो केस निकल जाता है। क्लियर बताता हूँ, केस निकल जाता है, क्योंकि ये पीरियड में क्लोजिंग के लिए जो पॉइंट्स है, क्लोजिंग का जो सिस्टम्स है, वो इमीडिएटली फास्ट मूवमेंट में रहता है, फास्ट मूवमेंट में रहता है। तो दैट पीरियड में आपका कोई भी छोटा मोटा केस रहेगा, वो निकल जाता है। अगर आप अप्रैल में केस डालोगे, मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस का केस आपने अप्रैल में दे दिया, वो 2 महीने लगा देगा आपको क्लोजिंग करने के लिए। क्यों? 2 महीना इसके लिए लगा देगा, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये मेडिकल करना है, वो करना है, लेकिन ये पीरियड में यू निकल जाता है। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है ये सिंगल प्रीमियम ज्यादा आता है। सिंगल प्रीमियम क्यों ज्यादा आता है ये पीरियड में? क्योंकि मार्च 31 मार्च का जो क्लोजिंग पॉइंट रहता है, उसके पहले लोग है ना इन्वेस्टमेंट करके फिर उसके ऊपर लोन लेना है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे आपको बहुत पुराने जो मणिकर से यहाँ पे बैठे हैं, मणिकर से फ्रॉम SBI कोल्हापुर। तो आपके लाइफ में एक चीज दिख रही है, बीमा बचत प्लान था 2013 के पहले जो बीमा बचत पॉलिसी थी। वो बीमा बचत पॉलिसी में कैसा था कि आप अभी इन्वेस्ट कर दीजिए 1 करोड़, अगले साल 90% आप लोन ले लीजिए। वर्क फिर वापस कस्टमर क्या कहते थे, 90% को आप वापस इन्वेस्ट कर दो, उसके ऊपर वापस 90% लोन ले लो, वापस इन्वेस्ट कर दो। ऐसा पूरा साइकिल एक एक्सेल साइकिल था, दैट टाइम एक बनाया हुआ था किसी ने, डिवीजन से ही आया था। और उस केस पे कम से कम LIC की तरफ से हर दिन में, कोई भी ब्रांच में जाओ, 1-2 करोड़ 1-2 करोड़ ऐसा प्रीमियम आता था। दैट टाइम आई एम एग्जीक्यूटिव लेवल इन मुंबई। सो मैं एवरी ब्रांच में जब जाता था, 2011 की बात, पहले की बात कर रहा हूँ, 25 मार्च के बाद एक माहौल तैयार होता था। अरे वो ये ब्रांच में ना 5 करोड़ आज इन्वेस्ट हुआ, वो ब्रांच में ना 1-2 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, वो ब्रांच में 3 करोड़ आया। ऐसा माहौल तैयार होता है 25 मार्च के बाद वाला। वो माहौल कब आता है? वो माहौल आप लेके आते हो। और आप अगर आज बात कर लोगे तो ये क्लोजिंग आपको 25 के बाद ही होगा, सिंगल प्रीमियम का। आज नहीं होगा, सिंगल प्रीमियम का 25 के बाद होगा, क्योंकि 31 मार्च का जो फाइनेंशियल क्लोजिंग है, उसके बिफोर ऑफ 5 डेज ये अमाउंट इन्वेस्टेड करता है कस्टमर। मैक्सिमम कस्टमर्स का मैंने देखा हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी आप कोई भी कस्टमर आपके पास है, सिंगल प्रीमियम के लिए इंटरेस्टेड है, FD में इंटरेस्ट करने से बेटर वो सिंगल प्रीमियम में LIC में इन्वेस्ट करता है। FD में जाने से बेस्ट है वो LIC में इन्वेस्ट करता है। क्लियर बताता हूं आपको। लेकिन वो पीरियड कौन सा है? 25 मार्च के बाद वाला। ये 5-6 दिन का जो पीरियड है ना, ये 5 दिन में ये अमाउंट आ जाता है सिंगल प्रीमियम वाला। उसके पहले टर्म इंश्योरेंस काम करता है 10 मार्च के बाद वाला। फिर आते हैं यूलिप पे। यूलिप पे LIC का LIC का यूलिप वाई बेस्ट। अगर 1993 से लेके अभी तक सारे प्रोडक्ट का रिवाइजेशन कर लो, शेयर मार्केट का रिवाइजेशन कर लो, दैट टाइम 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो मार्केट क्रैश होता, उसके बाद जो मार्केट ने पिकअप पकड़ा, 1999 में मार्केट का थोड़ा वैल्यूएशन कम हुआ, 1926 में वैल्यूएशन कम हुआ। उसके बाद उसके बाद जब 2003 की बात कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, 2008 में पूरा क्रैश हो गया। उसके बाद 2020 में वो अप एंड डाउन हो गया। आज 2024 में 72,000 प्लस चल रहा है। लोग कहते हैं कि सर LIC अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लोगों का काम है कहना LIC अच्छा नहीं है, मेरा काम है LIC को अच्छा बताना कि वो कैसे बेहतर है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि 90% कस्टमर, मेरा स्टेटमेंट ध्यान में रखना, 90% आपका कस्टमर, और जितने भी एजेंट मेरे साथ अभी बैठे राइट नाउ, उनमें से 95 एजेंट्स आर इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। क्लियर बताता हूँ ओपनली, 90% कस्टमर आपका जितना भी पॉलिसी होल्डर है, दे आर इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। क्यों? वहां पे शेयर लेने में आपको ये नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है। अरे 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हो तो अगर 50 रुपए का शेयर लेते हो तो कितना शेयर आपके हाथ में आता है, और आप उसके ऊपर बोलते हो कि नहीं शेयर मार्केट तो पैसा देता है। अरे कब देता है मालूम है? जब रिस्क उठाते हो तब देता है ना। अगर मान लीजिए आज आपने शेयर्स में 10,000 लगा दिए, और जाके 5 साल के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है, तो शेयर मार्केट क्या वैल्यू देगा? जितना मार्केट अप एंड रहेगा, 50 रुपए का अगर भाव 90 रुपए रहेगा, तो वो 40 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा ना।
राइट ना, 40 रुपए का प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको? मेरे सिंपल पूछता हूँ, मेरा सिंपल सवाल है। जहां पे रिस्क है वहां पे आप इन्वेस्ट करने के लिए डरते नहीं हो, और जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे आपको तकलीफ होता है, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। और लोगों का डर यही है, रिस्क के आगे जीत है, वो उनका डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है, वैसे ही उनका है, रिस्क के आगे जीत है, क्योंकि रिस्क में डबल मिलता है, लेकिन लेना पड़ता है। आज एक दिन में नहीं होता है। 1986, 1989, 1993, 1995 के रिपोर्ट्स चेक कर लो, पूरा रिपोर्ट चेक कर लो, मैं पूरा ये कैलकुलेशन रिपोर्ट्स बात कर रहा हूँ आपके साथ। 5-5 साल का गैप का रिपोर्ट चेक कर लो, आपको वैल्यूएशन पता चलेगा। मार्केट जब जब बढ़ा तब तब पैसा बना, मार्केट जैसे टूटा पैसा गया। वहां पे रिस्क आपको लेके करते हैं। सर वो तो इनबाउंड आता है, आउटबाउंड आता है, ये चीज है, वो चीज है, मैं वो चीज समझ में नहीं आती है। मुझे एक ही चीज समझ में आती है, वाई माई LIC इज बेस्ट अबाउट द शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। मेरा LIC का प्रोडक्ट आज भी 13% दे रहा है ना, इज नॉट बैड। मेरा मार्केट प्लस प्लान जो था 181 टेबल, आज भी 16 रुपीज का चल रहा है। मैं सिंपल पॉइंट समझाता हूँ। आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया, आपको 10 रुपए के हिसाब से भी पैसा मिला, नॉट बैड। वाई? जितना पैसा लगा उससे थोड़ा पैसा ज्यादा मिला, बट उसके साथ आपको रिस्क फैक्टर अगर प्लान देखा जाए तो वही रिटर्न आपका 18% प्लस जाता है। कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं हमेशा बताता हूँ, जीवन उमंग पॉलिसी, जीवन लाभ पॉलिसी में 14% प्लस रिटर्न मिलता है, हमेशा बात करता हूँ मैं। जीवन उमंग की बात करते हैं मैं 16% बात करता हूँ, 16% प्लस रिटर्न मिलता है। कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं बताता कि नहीं आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं, कैलकुलेशन है। क्योंकि 19 1965 1956 ये जो ये थे 1956 का इंश्योरेंस एक्ट जो है, उसमें क्लियर कट एक स्टेटमेंट है, जो आप प्रीमियम ले रहे हो उसके अंदर LIC का जो प्रीमियम आता है उसमें रिस्क फैक्टर प्रीमियम इंक्लूडेड रहता है। आप टर्म इंश्योरेंस क्यों परचेस करते हो? टर्म इंश्योरेंस इसके लिए परचेस करते हो कि उसके अंदर आपको विद इन ए टर्म कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को उतने अमाउंट का हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर देखा जाए LIC का एंडोमेंट प्रोडक्ट, मनी बैक प्रोडक्ट, रेगुलर कोई भी प्रोडक्ट ले लो दूसरा वाला टर्म छोड़ के, उसका रिस्क फैक्टर अगर प्रीमियम एज ऑफ इक्वल आप कैलकुलेट कर लोगे टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से, तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्लियर बताता हूँ, कुछ नहीं है। और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट LIC बोनस रेट प्रोवाइड कर रहा है, FAB रेट प्रोवाइड कर रहा है, गारंटेड एडिशन प्रोवाइड कर रहा है, लॉयल्टी एडिशन प्रोवाइड कर रहा है। उसका वैल्यू अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 14% प्लस रिटर्न है। और LIC का हर एक प्लान का एवरेजली रिटर्न रेट देखा जाए, अगर इंश्योरेंस वैल्यू निकालो, DAB प्रीमियम वैल्यू निकालो, PDB प्रीमियम वैल्यू निकालो, तो ये जो कैलकुलेशंस अगर निकालने के बाद अगर देखा जाए तो एवरेज बता देता हूँ 10% प्लस है बाकी के सारे प्लान्स का रिटर्न रेट। तकलीफ है कि कस्टमर ने बोल दिया 4% मिलता है, 4% मिलता है। अरे 4% मिलता है, किस पे मिलता है? वो बोलता है टैक्सेशन काट के मिलता है, ये काट के मिलता है। वो क्या कहता है? GST। अरे GST गवर्नमेंट को जाता है, GST का LIC का संबंध कुछ नहीं है। तुम्हारा GST नंबर है, तुम रिफंड ले लो ना गवर्नमेंट से, किसने मना किया? LIC ने। LIC मना करता है आपको कि GST रिफंड नहीं कर सकते आप? ले सकते हो ना। अगर आपका बिजनेस है, आप कस्टमर को कोई भी सामने वाले को अगर ने माल बेच दिया, उससे GST का आप बिल मांगते हो, GST आप क्लेम करते हो, आपको पैसा रिफंड नहीं आता है, तो LIC से ले सकते हो। किसने मना किया आपको? LIC में एक स्लोगन दिया वहां पे, एक है पॉइंट कि यू हैव GST नंबर, सो मेंशन फॉर योर GST नंबर, दैट सिंपल। तकलीफ क्या है? LIC कितना गलत है वो समझाने का कस्टमर का कोशिश करता है, और हम सोचते हैं नहीं LIC में कुछ नहीं है यार। गलतियां है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी कम लेवल की नहीं है कि जो अनदेखा कर दी जाए। थोड़ा बहुत है सर्विस रिलेटेड इश्यूज, बॉन्ड जल्दी टाइम पे नहीं आता है, सरेंडर वैल्यू का वैल्यूएशन कम है, लोन इंटरेस्ट ज्यादा रहता है या कम रहता है, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये चीज है, LIC से बढ़िया कोई चीज है नहीं है, क्लियर बताता हूँ। सर वो म्यूचुअल फंड वाले बात करते हैं ना, क्या बोलते हैं मालूम है म्यूचुअल फंड वाले? सर ये म्यूचुअल फंड सही है करके। मैं बोलता हूँ सही है, हाँ है ना, किसने मना कर दिया? म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, नॉट इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट पर्पस।
सर लोग तो बोलते हैं मैं एसआईपी करूंगा। सिंपल एक बात बता देता हूँ, आपका 95% कस्टमर जो है ना, आज सब कस्टमर को कॉल करके पूछना सर आपने एसआईपी निकाला क्या। वो बताएगा सर मेरा 500 रुपए का चल रहा है, मेरा 1000 रुपए का चल रहा है, मेरा 2000 रुपए का चल रहा है, मेरा 5000 रुपए का एसआईपी चल रहा है, चल रहा है एसआईपी। इन्वेस्टमेंट नहीं है ऐसा नहीं है, वो एसआईपी चल रहा है उसका। हम उसका एसआईपी समझाते नहीं है। सर एलआईसी में एसआईपी किधर है? एस आई आई पी प्लान है अपने पास, SIIP प्लान है, निवेश प्लस है, पेंशन प्लस प्रोडक्ट है। अपने पास अभी इंडेक्स प्लस आया। सर एलआईसी का रिटर्न रेट अच्छा नहीं है, कस्टमर तकलीफ देता है। अभी पुराना प्रोडक्ट को लेके बैठोगे तो ये नहीं है। मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्लान की सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैं 10 रुपए का माल परचेज किया, 10 रुपए के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 रुपए का माल लिया आपको 20 रुपए उसका प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। मैं 10 रुपए ही मिलेगा करके बोला। लेकिन उसके अंदर जो 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है ना, वो बेस्ट है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है नहीं है ना सर। लेकिन सर 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। रहने दो ना, कौन सा दिक्कत है 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहने का। कस्टमर क्या है, आज पैसा डाला उसको लगता है कि मेरा पैसा कल के कल डबल होना चाहिए। अरे खाना खाने के बाद भी आज भी डबल नहीं होता है एक दिन में। वो ये सोचता है कि 5 साल में मैं डबल होना चाहिए। कहाँ से होगा डबल यार। मैं एक दिन में डबल नहीं, डबल का नहीं 1000 गुना देता हूँ, चलेगा आपको? सिंपल सा सवाल है मेरा। आपने पॉलिसी लिया ना मेरे साथ, आज मैं आपको पॉलिसी देता हूँ। कितना लगाया आपने मेरे पास? 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, नहीं मान लीजिए आपने रेगुलर प्लान लिया, एंडोमेंट पॉलिसी लिया 1 करोड़ की, प्रीमियम कितना है? 4 लाख रुपया। कितना लगाया आपने मेरे पास? 4 लाख रुपए है ना। कल का कल 4 लाख का 1 करोड़ रुपए आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ। आर यू रेडी विथ मी? यस और नो? डायरेक्ट पूछो कस्टमर के साथ। ऐसा कोई बोलता है ना, सर नहीं मेरे को रिटर्न अच्छा नहीं है, सर एक काम कर दो ना, 1 करोड़ का पॉलिसी ले लो, 4 लाख रुपए का प्रीमियम है, 25 साल के लिए एलआईसी का एंडोमेंट पॉलिसी देता हूँ। कल का कल मैं डबल देता हूँ। डबल छोड़ो, 4 लाख का 1 करोड़ रुपए वैल्यू घर वालों को देता हूँ। बोलो क्या तैयारी है आपकी? वो पूछेगा करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, जाके पहाड़ी से कुछ जाने का, दैट सिंपल। आपको ये छोटा सा पॉइंट में थोड़ा सा गलत बात करता हूँ, लेकिन सिंपल है यार। ऐसा किसी एलआईसी के साथ, किसी एजेंट के साथ जब होता है ना, मेरे को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि यार वो समझाता कम है। मैं डायरेक्टली ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कस्टमर को क्या लगता है मालूम है, एलआईसी एजेंट को जरूरत है पॉलिसी का। नहीं यार, हमारे लिए जरूरत नहीं है, मैं क्लियर बताता हूँ। मैं आज भी वही स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। एलआईसी एजेंट को पॉलिसी का जरूरत नहीं है। उसको क्या पड़ी है एलआईसी का पॉलिसी का ये करने का। हमारा काम है आपको पॉलिसी समझाना। हमारा काम है आपको पॉलिसी बताना। आपकी इच्छा है करना है कर लो, नहीं करना है मत नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि अगर आज आपने पॉलिसी निकाला तो आपके परिवार के लिए वो काम आएगा। अगर आज पॉलिसी आपने नहीं निकाला तो आपके परिवार के लिए काम नहीं आएगा सर। इसके लिए हम आपके दरवाजे पे आए हैं। ये तो सिंपल है ना सर। इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर। बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, लेना तो पड़ेगा सर। आग्रह है, करना पड़ता है हमको सर। इच्छा आपकी है, कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो। सर देखिए ना, मेरा दोस्त था रमेश, उससे पॉलिसी की बात करता था हमेशा, मेरे को बोलता था नहीं यार मेरे को नहीं करने का, नहीं यार मेरे को नहीं करने का। सैलरी मस्त था सर, 70-80 हजार रुपया। वो सैलरी पे काम करता था, मैं जॉब करता था। हम मैंने जॉब छोड़ के मैंने एलआईसी का काम शुरू किया। मैं उसको लगा पीछे कि नहीं यार 70 हजार महीने की पगार है, कुछ नहीं ज्यादा नहीं, 5 हजार इन्वेस्टमेंट कर ले, 10 लाख का पॉलिसी निकालते तेरा, 10 लाख का पॉलिसी तो मिनिमम निकालते और एक टर्म इंश्योरेंस निकालते। पीछे पढ़ पढ़ के हो गया सर, नहीं हुआ उसने। सर 2 साल हो गया उसका डेथ हो गया एक्सीडेंटली। घर वालों को 70 हजार नहीं आ रहा है सर। जितना उसने कर्जा लिया था, घर वाले वाइफ उसका बेच, सब बेच बाच के गांव शिफ्ट होना पड़ा उनको। बोलो क्या करने का सर, बाकी इच्छा आपका है। सिंपल है, एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए। अरे वो प्राइवेट कंपनी वाला बहुत प्लान अच्छा देता है, उसके पास बहुत अच्छा है, ठीक है ना, एक काम करना, प्राइवेट का करना है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चीज है। मैं कब मना करता हूँ? मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। करना है बिंदास होके करना। लेकिन एक चीज है, क्लेम के टाइम पे घर वालों को बोलना मत मेरे पास आने के लिए, क्लियर बताता हूँ। अगर क्लेम नहीं हुआ तो घर वालों को दर दर की ठोकरें तेरे पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं है। नहीं यार, आईआरडी बेटा है ऊपर, आईआरडी ने इतना लाइसेंस दिया है, ये किया। प्राइवेट कंपनी ओनली फॉर द टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉफिट्स। प्राइवेट कंपनी इज वर्किंग ओनली फॉर टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉफिट, दैट सिंपल। एलआईसी प्रॉफिट सोचता नहीं है। एलआईसी ये सोच रहा है कि मैं हर घर में हर व्यक्ति का इंश्योरेंस कैसे करूं।
क्योंकि हमारा ड्यूटी है समझाना। सर, आपको लगेगा नहीं यार मैं म्यूचुअल फंड को या यूलिप को प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। मैं एक सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो पीक पीरियड है ना, ये 20 दिन का, ये पीरियड में यूलिप का पॉलिसी इन्वेस्टमेंट भी आएगा। यूलिप का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आएगा। यूलिप का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्यों आएगा? रीजन ये है कि यूलिप का इन्वेस्टमेंट इसके लिए आएगा क्योंकि लोग एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में वो पैसा लगाना शुरू करता है, 1,000 रुपया, 2,000। अपना क्या है, मिनिमम 2,500 रुपये का है आपके पास कस्टमर, ऐसा नहीं है। कितना है साल का? 30,000 का तो प्रीमियम है यार, 30,000 का प्रीमियम है 2,500 के हिसाब से। 2,500 रुपीज पर मंथ का प्रीमियम है। अगर 2,500 रुपीज अगर एक बंदे से ले लो, यूलिप में डाल दिया, कमीशन कम है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉकेट के हिसाब से नहीं करनी पड़ती है, समाज के हिसाब से करनी पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समाज के भले के हिसाब से कर लो, कस्टमर के भले के हिसाब से कर लो, कस्टमर आपको दुआ देता है। तो लेकिन दुआ से घर नहीं चलता है, आई एग्री हो, दुआ से घर नहीं चलता है। लेकिन अगर वही कस्टमर ने उसकी खुद की एसआईपी करने के बाद, उसने खुद का निवेश प्लस करने के बाद, मान लीजिए दो नए कस्टमर दे दिए, तो भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। एक का भला कर दो, सब भला हो जाएगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको। बहुत सारे एजेंट को मेरा बातचीत बहुत थोड़ा बुरा लगता है, यार ये अलग बात करता है। मैं बात अलग क्यों करता हूँ? क्योंकि कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला ना। अपना काम क्या है, कस्टमर का भला करना है। अभी सिंपल है, एसआईपी में पैसा लगाएगा, 3 साल के बाद उसको इमरजेंसी फंडिंग का जरूरत पड़ गया, वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड को विड्रॉल करता है। फिर बाद में सोचता है नहीं यार, इन्वेस्टमेंट फैक्टर बहुत गलत है। सारा चीज गलत नहीं होता, हम भी कुछ गलत होते हैं ना। कस्टमर को ये भी चीज समझाना सीखो। यूलिप इज बेस्ट क्योंकि अभी अभी प्रोडक्ट वो जाएगा आपका। दूसरा एक चीज बताओ आपको, जब इंडेक्स प्लस आया था, दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, इंडेक्स प्लस जब आया था, इंडेक्स प्लस आने के बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग पे कितने लोगों ने पोस्टर भेजे थे? क्लियर कट बताना मुझे। पोस्टर भेजे था, मार्केटिंग किया था, सबने किया, बराबर है। मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई आया मुझे। किसी ने नहीं किया, लेकिन किया ना। नया प्लान आया है, अमृत बाल आया है, नया प्लान आया है, अमृत बाल आया है, निवे इंडेक्स प्लस आया है, अमृत बाल आया है, इंडेक्स प्लस आया है, अमृत। मार्केटिंग किया, पोस्टर भेजा, एसएमएस भेजा, बराबर है। किसी कस्टमर को फोन करके पूछा, सर मैंने एक छोटा सा इंडेक्स प्लस का प्लान का पोस्टर भेजा है, मिल के जरा समझाना चाहता हूँ, कब मिलो आपको? नहीं। मैं बताता हूँ क्लियरली, नहीं। क्यों? पोस्टर भेजने के बाद कॉल नहीं किया आपने। पोस्टर भेजने के बाद हमने कॉलिंग नहीं किया, क्योंकि हम ये सोचते कि मैंने भेजा तो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, मैंने भेजा तो लोग रिप्लाई करेंगे। एक चीज बताता हूं आपको, जो चीज मार्केट में बेचते हो ना, कोई दिक्कत नहीं विवेक जी, डोंट वरी, बहुत इजी प्रोडक्ट, सिंपल है। आप मार्केट, शेयर मार्केट परचेस करते हो तो यू कैन परचेस द इंडेक्स प्लस। मैं सिंपल यही बात करता हूँ। सिंपल तरीका मेरा थोड़ा अलग है। इंडेक्स प्लस में ये रेट है, वो रेट है, मैं सिंपल बोलता हूँ, क्योंकि देखिए रेट तो सब जगह पे एक ही चीज है, लगेगा सब चीज। अभी ये पीरियड जो है पिक पीरियड है, इस पीरियड में सिंपल सा पूछ लो, सर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान आया है, बढ़िया चीज है। 4 साढ़े 2,500 मंथली का प्रीमियम है। अगर आप स्टार्टअप कर दे तो ज्यादा नहीं सर, 20-22 साल में आपको डबल में रिटर्न आएगा। वो बोलेगा 20 साल में डबल? सर ज्यादा भी आ सकता है, ज्यादा भी आएगा, लेकिन गारंटी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मार्केट है। कल अगर क्रैश हो गया तो, आगे चल के बढ़ेगा तो। सिंपल ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड और एलआईसी का जो प्रोडक्ट है, उसका रिटर्न रेट का अगर कैलकुलेशन कर लो, तो वो बहुत सारा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। एलआईसी का इंटरेस्ट रेट, ये जो रिटर्न रेट पड़ता है, 10 से 12% है। और म्यूचुअल फंड का ज्यादा से ज्यादा 14-15%, 16% के ऊपर। क्योंकि कोई भी एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता है, कोई भी एलआईसी लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता है। आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर है जिसने 25 साल एसआईपी कंटिन्यू पे किया और 25वें साल पे उसको करोड़ रुपए मिल गया?
और सर तो दिखाने का काम है ना, वो लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं सर 1000 रुपए महीने के हिसाब से भरो, 25 साल इन्वेस्ट करते हो, वो भी 25 साल का प्रोडक्ट समझाता है। वो एक दिन 2 दिन का, 5-6 दिन का नहीं, 5 साल का, 10 साल का नहीं समझाता है। और कस्टमर तो उड़ी मारने के लिए शुरू कर देता है, नहीं यार उसने तो मेरे को बताया 1 करोड़ मिलेगा, मुझे तो पता है 1 करोड़ में। अरे कब मिलेगा, 25वें साल पे 1 करोड़ मिलेगा तुझे? ये चीज है। अभी दूसरा एक पॉइंट प्रोडक्ट बताता हूँ। अपना अमृत बाल आया, आपने अमृत बाल का कैलकुलेशन किया? 80 रुपीज गारंटेड एडिशन है यार। 1 साल का बच्चे का पॉलिसी निकाल लो तो 3 गुने से ज्यादा रिटर्न में पॉलिसी जाता है, क्योंकि जो इंडिया ये है ना, उसका गारंटेड एडिशन 80 रुपीज। अगर एफएबी रेट और बोनस को भी कैलकुलेट कर लो, एफएबी रेट, मेरे कैलकुलेशन समझाने का तरीका थोड़ी क्लियर बताता हूँ, क्योंकि बोनस रेट और एफएबी कैलकुलेशन होता है, कभी भी ध्यान रखो, बोनस और एफएबी में हमारा कैलकुलेशन पहले से चला था। अगर 80 रुपए का अगर कैलकुलेशन वैल्यू निकाल लो ना एलआईसी के अंदर, तो एफएबी रेट और बोनस से भी ज्यादा गारंटेड एडिशन 10 रुपए ज्यादा है। 80 रुपए का गारंटेड एडिशन दिया है एलआईसी में, 80 रुपीज का ज्यादा है एफईबी और बोनस से। 10 रुपया या 12 रुपए कुछ ज्यादा है अमृत बाल में। और अगर ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 साल के ऊपर का पॉलिसी है तो उसमें डबल में जाएगा ज्यादा। अगर 25 साल का स्कीम है तो बहुत अच्छा जाएगा। मतलब अपने पास 1 साल 2 साल के बच्चे हैं ना, हमने बताया नहीं है अभी तक। वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में दे सकते हैं कस्टमर को। प्रीमियम ज्यादा नहीं है, 1 लाख के अंदर ही है। मतलब बड़ा कस्टमर कोई है तो उसको दे सकते हैं आराम से अमृत बाल। फोकस ऑन दैट। तकलीफ ये है सर, कमीशन कम हो गया है। तो फिर सबसे चाहिए था प्लान, जीवन उमंग। जितना बेच सकते हो उतना बेचो, क्योंकि कभी भी निकल सकता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ले रियल फैक्ट है, क्योंकि जब जब ज्यादा होता है। क्या अजय जी, सवाल तो ऐसा पूछ लिया जैसे कि मानो कोई मेरे को लगा कोई पहाड़ टूट पड़ गया। अमृत बाल में 10% डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन में। कितना कस्टमर ने ऑनलाइन परचेस किया वो तो बताओ, आंकड़ा बता सकते हो क्या? एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी एजेंट जब तक समझाएगा नहीं, कस्टमर लेता नहीं। और एलआईसी एजेंट जितना समझाता है, जितना समझाने के बाद भी एजेंट कस्टमर लेता नहीं, वो ऑनलाइन जाने के लिए, परचेस करने के लिए जाएगा क्या? अगर ऐसा रहता था तो आपका और मेरा जरूरत क्या था? सिंपल सवाल है मेरा। अगर कस्टमर एलआईसी का पॉलिसी एडवर्टाइजिंग लगने से बिकता था, एलआईसी का पॉलिसी ऑनलाइन रखने पे बिकता था, कितना साल हो गया एलआईसी का पॉलिसी ऑनलाइन है, कितना पॉलिसी जाता है मालूम है आपको? 10% क्या डिस्काउंट है? 10% कितना हो गया सर? 40,000 का प्रीमियम है, 10% 4,000 का, 36,000 का प्रीमियम है। 36 तो भरना है, लेकिन क्लेम करना है, फॉर्म भरना है, सब चीज करना है। इजी नहीं है। कितना कस्टमर आपके पास है जिन्होंने ऑनलाइन जाके परचेस किया है? बता दो। अपने मन में वहम है कि नहीं यार बिकता नहीं है, ऑनलाइन है, ये म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मार्केट में कुछ नहीं है, क्लियर बताता हूँ, मार्केट में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम मेरे अंदर है। ये एक तकलीफ नहीं आ गई तो पूरा दुनिया में ढिंढोरा पिट के चले जाते हैं, सर ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। कुछ नहीं है, काम करते ही जाओ, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। और मैं तो बोलूं, जितना रास्ते में कांटे है ना, उतना मजा आएगा। जितना प्रॉब्लम आएगा उतना मजा आएगा, टेंशन मत लेना। प्रॉब्लम 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 क्या है? प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम क्या है मेरे को सिंपल बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है। अभी आप लोग बोलेंगे यार विजय जी अभी तो ऐसा बात करने लगे कि पैसा नहीं, पैसा तो सबको कमाना है, लेकिन कमा क्यों नहीं रहे फिर? सिंपल सा सवाल है मेरा, कमा क्यों नहीं रहे हो? कमा इसके लिए नहीं रही कि आ नहीं रहे। आ नहीं रहे कि क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि काम नहीं कर रहा हूं मैं। अभी सिंपल है, मैंने उस दिन बताया था सैटरडे, मेरा आई थिंक गुरुवार को मीटिंग हुआ था, थर्सडे को, 7 तारीख को, कि 8 तारीख को इतने इतने कॉल कर रहे हैं। जिन्होंने काम किया ना उनका शिद्दत से प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उनका मैसेज आया, किसी ने कॉल करके बताया, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से 11 पॉलिसी मिल गया। अभी तक मैं पूरा 3 महीने में, किसी एक बंदे ने मेरे को बोला सर पूरा साल भर में पॉलिसी बेचा नहीं, सिर्फ 1 महीने में आपका बदौलत मैंने 22 पॉलिसी कर दी है। बोले, कर ही नहीं पाता था काम में, लेकिन कुछ नहीं, आपका कौन सा ऐसा चार्जर आपने डाल दिया मेरे अंदर, पता नहीं, लेकिन पॉलिसी होने लग गया सर। बोले
जीवन उमंग इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। क्लियर बताता हूँ, इन द वर्ल्ड, नॉट इन द एलआईसी, नॉट इन द एचके, इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो जीवन उमंग के जैसा बनेगा। पॉइंट नंबर वन, जो 8% गारंटेड बॉन्ड पे लिख के आ रहा है वो 100% मिलेगा। जो आएगा कस्टमर को क्लियर बताओ कि ये प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हो तो उसका गारंटी मेरी तरफ से नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके परिवार की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करेगा 15 साल के बाद। बाकी इच्छा आपकी है। आज आपको लग रहा है कि मैं 1 लाख रुपए लगा और 1 ही लाख मुझे मिल रहा है, आज के लिए आपको तकलीफ होगा, 15 साल के लिए तकलीफ होगा, लेकिन 15 साल के बाद जो जिंदगी का सुनहरा मौका आपके लाइफ में आएगा। जस्ट वेट, में बात ही नहीं की, जस्ट वेट। उसके बाद जो बोनस जमा हो रहा है ना, बोनस, बोनस जो जमा हो रहा है, वो बोनस है ना, 15 साल की पॉलिसी का जो बोनस जमा हुआ एलआईसी के पास पड़ा हुआ है। जब तक आपको कुछ नहीं, जब आपका डेथ हो जाता है कस्टमर का, तो नॉमिनी को दिया जाता है। और समय छोड़ है ना, वो समय छोड़ दिया था, मतलब समय छोड़ प्लस बोनस मिलेगा। फाइनेंस के साथ बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है, अगर कस्टमर ने डेथ होने के बाद उसकी वाइफ ने भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया तो भी उसको उतना प्रीमियम आएगा। सिंपल सा एक फंडा है दोस्तों, करने करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये मत सोचो कि मेरा एक नहीं हुआ, मेरा दो नहीं हुआ, मेरा तीन नहीं हुआ, मेरा पांच नहीं हुआ। ये सोचो कि मुझे कितना करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब आपने काम करने पे ठान लिया। नहीं सर, मेरे पास एफबीबी का चार्ट राइट नाउ अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक ही चैलेंज है, मैं कम अमाउंट 100 रुपए कम बताता हूँ। जैसे कि 15 साल के लिए 250 रुपया बताता हूँ, 20 साल के लिए 450 बताता हूँ, 21-22 साल के लिए मैं 550 बताता हूँ, 25 साल के लिए 650 का बताता हूँ, 35 साल के लिए आपको 850 बताता हूँ। अपने फीस हिसाब से ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं करेगा। दूसरा चीज, जिंदगी में मैंने इतने प्रोडक्ट देखे हैं 20-22 साल में, उसमें ये जो उमंग मैंने देखा, जो रिस्क फैक्टर का जो पॉइंट है ना, रिस्क फैक्टर का लास्ट मोमेंट वाला, कौन सा, पेंशन जब स्टार्ट होता है, मतलब रेस भी जब स्टार्ट होता है उसके बाद वाला जो पॉइंट है, जो रिस्क कवर बढ़ते रहता है, साइकिलिंग बढ़ते रहता है, सबसे बढ़िया प्रॉफिट है कस्टमर के लिए। सबसे बढ़िया प्रॉफिट है। क्यों? अगर आप अक्षय की बात कर लो या शांति की बात कर लो, तो शांति में जितना कॉर्पोरेट जमा है, मतलब आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख ही नॉमिनी को मिलेगा। शांति और अक्षय की बात कर लो। लेकिन अगर मैं उमंग में पैसा लगा रहा हूँ, रेगुलर पॉलिसी में पैसा लगा रहा हूँ उमंग में, तो जो रिस्क फैक्टर है, मान लीजिए मेरी 60 में डेथ हो जाती है तो मुझे रिस्क कवर अलग मिलेगा। मान लीजिए मेरी 75 में डेथ होती है तो मेरे परिवार को रिस्क कवर अलग मिलेगा। मान लीजिए मैं 780 में डेथ होती है तो रिस्क फैक्टर अलग मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रिस्क फैक्टर का पॉइंट, कैलकुलेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही क्लोजिंग का पॉइंट है, यही क्लोजिंग का पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो 8% का क्लोजिंग का पॉइंट कभी भी नहीं मत पकड़ना। क्लोजिंग का पॉइंट मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है, जब भी आप चले जाओगे घर वालों के लिए इतना वैल्यू अमाउंट छोड़ के जाओगे सर, बाकी इच्छा आपकी है, करना नहीं करना आपके हाथ में। यही स्टेटमेंट है मेरा। क्योंकि उमंग क्यों चाहिए, मैं क्लियर बताता हूँ उमंग क्यों चाहिए। एक तो रेगुलर पैसा आ रहा है, दूसरा सबसे हाईएस्ट रिस्क कवर प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा फ्लेक्सिबल प्लान है, चौथा रिस्क कवर अच्छा है, पांचवा ये जो है, ये जो प्लान है इसके जैसा और प्लान कोई नहीं है, छठवा इसमें एफएबी इंक्रीजिंग लेवल पे मिलता है। उसके बाद आफ्टर पीपीटी बोनस, कॉर्पोरेशन को अगर उस प्लान में उस साल में जितना भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो आफ्टर पीपीटी बोनस डिक्लेयर करेंगे। अब वो 15 साल के बाद होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फैमिली के लिए
एक परिवार के लिए जरूरी है। आपके लिए सिर्फ पैसा आएगा, आपके लिए पैसा आएगा, लेकिन जब चले जाओगे तो परिवार को एक वैल्यू तैयार करके चला जाएगा। मैं तो हमेशा बोलता सर, 1 करोड़ का पॉलिसी लेंगे, 1 करोड़ प्रीमियम का अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो परिवार के लिए 12 करोड़ देके जाएंगे। अगर आप 100 करोड़ का पॉलिसी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1200 करोड़ का पॉलिसी बनेगा, वो भी प्योर व्हाइट में। बाकी इच्छा आपका है सर, सोच लो क्या करने का। आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन फॉर लास्ट दिसंबर। 100 करोड़ का प्रीमियम का प्रेजेंटेशन का मैंने जस्ट ऐसी बातचीत छोड़ दिया। आसामी कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15,000 प्लस करोड़ की है। जस्ट मेरे दोस्त की तरफ से मुझे मुलाकात करने का मौका मिल गया, जस्ट ऐसे ही मिला। पूना में गया था मैं दैट टाइम। ऐसे ही बातचीत बातचीत में बोल दिया, सर आई इन्वेस्टेड इन एलआईसी इन जीवन उगमन इज 100 करोड़ प्रीमियम, सो योर फैमिली विल गिव बेनिफिटेड फॉर 1200 करोड़। बाकी सोचना आपको है सर, बाकी इच्छा आपकी। बस इतना बोल दिया, बाकी कुछ नहीं बोला मैंने। क्लोजिंग होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बातचीत तो छोड़ दी ना। मर्सिडीज वाले को ऐसा बात करेंगे, छोड़ ही देंगे। उसके पीछे नहीं लगना है, छोड़ बात करके छोड़ देने का। अगर लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी वो उसका इन्वेस्टमेंट फैक्टर अलग रहता है। उमंग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, उसके जैसा प्रोडक्ट ही नहीं है। ये सारा सिस्टम, ये सारा कंटेंट जरूरी है। उसके साथ अगर आपको कस्टमर को बात करनी है, अगर आपको कस्टमर को बोलना है, अगर आपको कस्टमर से बात करनी है, तो मैं 6 पॉइंट बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट, जो मार्केट में नहीं है, मैं क्लियर बताता हूँ, जो मार्केट में नहीं है। दूसरा चीज, कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट वाला, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैंने क्लियर कट जो मैसेज में दिया उसी के ऊपर बात करूंगा। अननेसेसरी कोई भी मैसेज मत दीजिए प्लीज। जब मुझे बात करनी है तो दैट टाइम मैं वही टॉपिक पे बात करता हूँ। उत्सव है या फिर आपका रेखा है, कुछ भी नहीं। मैंने क्लियर, उमंग है मेरा, यूलिप के ऊपर बातचीत है आज। ऑब्जेक्शंस के ऊपर है, लोगों के अभी तक कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं वो उसके ऊपर भी मुझे बात करनी है। दूसरा, 6 सवाल कौन से है, क्या बात करनी है कस्टमर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए या उससे मिलने के बाद क्या सवाल करना है, वो पॉइंट पे हूँ मैं। क्योंकि हर प्रोडक्ट का मिस्ट्री अलग है, हर प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी अलग है। आज उत्सव है, अगले दिन उस आज उमंग है, 2 दिन के बाद उत्सव के ऊपर बात करेंगे। अभी इमीडिएटली थोड़ी, एक दिन में थोड़ी सारा प्रोडक्ट सीखना है। मैं तो उसका सिस्टम बता रहा हूँ, वो उस उमंग का कैलकुलेशन, उत्सव का कैलकुलेशन डिफरेंट है। अभी पॉइंट ये है कि उमंग में क्या होता है, आप है ना 15 साल का स्कीम समझाते हो, जिससे उसको क्या लगता है मैं जब जितना पैसा लगा रहा हूं उतना ही मुझे मिल रहा है। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, छोटा सा, बड़ा नहीं है, छोटा सा, लेकिन काम कर जाएगा। कौन सा वाला? जी, किसी कस्टमर को हमने बताया सर एक काम कर लो, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करो 1 लाख रुपीज, 15 साल के बाद 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम मिलेगा, बराबर है 16वें साल से। लेकिन जो सम एश्योर्ड और बोनस का कैलकुलेशन करना, सर 10 लाख, 12.5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली आपका बोनस एलआईसी में 9 लाख रुपए जमा है या 10 लाख रुपए जमा है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहा हूँ। तो 12.5 प्लस आपका 10 लाख पकड़ के चलता हूँ, बोनस मिला आपको 10 लाख रुपए का। तो कितना हो गया सर? 12.5, 22 लाख रुपए का वैल्यू आपका पड़ा हुआ है एलआईसी के अंदर। ये वैल्यू कौन सा है? ये आपका रिस्क वैल्यू है। मान लीजिए कल कुछ हो जाता है तो ये 1 लाख रुपए जो आ रहा था वो स्टॉप हो गया। बाकी जो 22.5 लाख रुपए आपका जो पड़ा था एलआईसी में, वो आपकी नॉमिनी को मिल गया। 16वें साल पे ये गणित समझाना कभी भी। ये मत पकड़ के चलिए इस तरह की मैं जितना लगा रहा उतना आपको जिंदगी भर मुझे मिलेगा। ये पकड़ के चलिए कि मेरा 1 लाख अगर वहां पे प्रेम में ही हो सर, 16वें साल पे ये जो सम एश्योर्ड प्लस बोनस का वैल्यू है ना, ये सम एश्योर्ड प्लस बोनस का वैल्यू, ये आपका रिस्क वैल्यू है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी मिसेस अगर उसको कहीं भी इन्वेस्ट करेंगी तो जितना पैसा आपको आ रहा था उतना ही पैसा वाइफ को भी आ सकता। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। ये जिंदगी भर के लिए 1 लाख तो देगा ही देगा, उसके साथ जो रिस्क कवर है, अगर आपको कुछ हो जाए तो ये रिस्क कवर के फैक्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करके आपकी वाइफ या आपके बच्चे, आपके नॉमिनी जो है, वो भी उतना ही अमाउंट लेंगे जितना आपको मिल रहा है।
तो दो वैल्यू यहाँ पे तैयार होता है। एक वैल्यू होता है जो आपके अकाउंट में आता है, दूसरा वैल्यू जो है ये आपका उसके साथ जमा होते जाता है, जो एंड ऑफ द मोमेंट आपके जाने के बाद परिवार को मिलता है। तो ये समझ के चलिए सर, ये जो उमंग ले रहे हो ये डबल बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट है। वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मयंक जी। नहीं ना मैम, वो तो है ना, 5 साल भरो, 3 साल भरो, 10 साल भरो, 6 साल भरो, 8 साल भरो। उसके बाद अभी जो 6 सवाल आते हैं, 6 सवाल कौन से आते हैं? पहली चीज, 2006 के बाद, 2006 के बाद किसी भी बंदे को पेंशन स्कीम नहीं है। राइट है। प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, किसी भी कस्टमर को प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, तो प्रोविडेंट फंड है ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड है नहीं है। प्रोविडेंट फंड कंपनी डिपेंड करता है, 24% ये है। 12% कंपनी भरेगी, 12% कस्टमर एम्प्लॉय भरेगा। लेकिन 12% की जगह कंपनी 12% उससे भी काट के ले भरती है, बहुत सारा कंपनी भरती है, वो जमा होता है, नहीं होता है, उसका गारंटी कौन लेता है? कोई नहीं है। उसके बाद ये 12 24% का ग्रेचुइटी का वैल्यूएशन किसी को पता नहीं, कस्टमर को भी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। बहुत सारा कस्टमर जो है उनको मिलता ही नहीं, 20 20 हजार महीने का कमाने वाले उनको ग्रेचुइटी मिलता ही नहीं है। मेडिकल का फैसिलिटी नहीं मिलता है। कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनको मेडिकल का फैसिलिटी नहीं मिलता है? कितने ऐसे कस्टमर है जिनको इंश्योरेंस ही नहीं मिलता है? कितने ऐसे कस्टमर है जिनका सैलरी पे लोन अवेलेबल नहीं रहता है? पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल, इंश्योरेंस, लोन अवेलेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास है, आप पूछते नहीं है। अभी रास्ते में बैठा है कोई बंदा, उसको पूछ लिया बात करते करते, सर नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छा हो सर। सर आपको एक सवाल पूछा, आप जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका? वो कहेगा बिजनेस है। तो सिंपल है सर, आपको प्रोविडेंट फंड तो नहीं रहेगा। देखिए बात करने का ट्यूनिंग क्या होना चाहिए। सर जाहिर सी बात है, आपको प्रोविडेंट फंड नहीं रहेगा। नहीं यार, मेरा बिजनेस है तो मेरे को प्रोविडेंट फंड कैसे आएगा? सर ग्रेचुइटी, यार मेरा बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलता रहेगा तो उस हिसाब से मेरा ग्रेचुइटी हो गया, लॉयल्टी हो गया मेरा। सर मेडिकल लेके रखा है 1 2 लाख का। सर लोन अबिलिटी, यार आईटीआर तो है, वो लोन लेने के लिए जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, 15 15 एक महीना लगता है उसके लिए, जरूरत पड़ने पे। सर इंश्योरेंस कवर लेके रखा है आपने? नहीं, वो 5 1 लाख का पॉलिसी है। एवरी कस्टमर, एवरेज ऑफ कस्टमर्स, एवरेज ऑफ कस्टमर्स, यही रिप्लाई आएगा। मैं एवरेज ऑफ कस्टमर बात कर रहा हूँ। मतलब कि आप जब भी किसी से बात करोगे, उसको पूछ सकते हो पेंशन है क्या, प्रोविडेंट फंड है क्या, ग्रेचुइटी है क्या, मेडिकल है क्या, इंश्योरेंस है क्या, लोन है क्या, ये 6 पॉइंट से पूछना है। बताना ही नहीं है कि मिलेगा करके, सिंपल पूछना है। सर्वे आप किसी ने मुझे कल या परसों फोन किया था, सर आपके पास कुछ सर्वे का फॉर्म है तो बता देना। बोला यार मैं क्यों फॉर्म बनाते बैठूं? सिंपल है, आप मार्केट में चल रहे हो, चलते चलते राह से बंदे वाले को बात, या किसी दोस्त को फोन करके पूछ लो, सर नमस्ते कैसे हो आप? अच्छा हो सर, ठीक है। यार एक सवाल था मेरे मन में, मैं आज एक ट्रेनिंग में बैठा था, वो ट्रेनिंग में मेरे को एक सवाल पूछा। एक्चुअली पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल, इंश्योरेंस एंड लोन एबिलिटी, ये 6 पॉइंट तुझे मिलता है क्या रे? बस इतना तो पूछ सकते हो। वो एक यस कहेगा या तो ना कहेगा, यस कहेगा या तो ना कहेगा। बराबर है ना? अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं कि सर कस्टमर से बातचीत क्या कर रहे हैं? सर टेलीफोन पे इसकी स्पीच क्या होना चाहिए? टेलीफोन पे ये क्या होना चाहिए? मैं बात करने की बात कर रहा हूँ, मैं देने की कुछ बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ लोगों से बात छेड़ने का बात कर रहा हूँ। सर कौन सा प्रोडक्ट पे बात करो? एलआईसी का नाम लेने से लोगों को डर लगता है। एलआईसी का नाम लेने से लोगों को डर लगता है, वो मना कर देते हैं। 2 मिनट, हाँ। एंजॉय कर रहे हैं ना आज का सेशन कि नहीं?
कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का टॉपिक? मैं क्वेश्चन आंसर रखूंगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। सेशन खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी। अभी ये जो 6 पॉइंट है, ये लोगों से बिना डरे बात करने के बाद करा। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल इंश्योरेंस, लोन। ये एलआईसी का प्रोडक्ट देगा नहीं देगा वो बाद में देखा जाएगा। पहला क्या है, पूछना है लोगों से, सर आपको ये चीजें मिलती हैं क्या? और ऐसा सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करना है कि सर ये चीजें अगर आपको मैं प्रोवाइड करूँ या नहीं करूँ, वो देखेंगे। लेकिन एक पूछना है कि सर ऐसा चीज मिलता है आपको, नहीं बोलेगा तो फिर एक काम कर लो, सर एलआईसी का पॉलिसी ले लो, जिसमें आपको पेंशन भी मिलेगा, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड भी आएगा, जिसमें आपको ग्रेचुटी भी मिलेगी, जिसमें मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी, आरोग्य रक्षक में, कैंसर कवर में, और लोन अवेलेबल रहेगा। उसके साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी रहेगा सर। बाकी इच्छा आपकी है सर, कैसे करना है, क्या करना है। पेंशन के लिए आपके पास पेंशन प्लस प्लान है। उसके अलावा आपके पास एलआईसी का जीवन उमंग है, उत्सव है। उसके बाद जीवन धारा है। रेगुलर प्रीमियम वाले प्रोडक्ट पकड़ लो, दैट सिंपल। उसके साथ ग्रेचुइटी के लिए आप 914 या 935 ले सकते हो, 915 ले सकते हो। उसके बाद आप उसके प्रोविडेंट फंड के जीवन लाभ ले सकते हो, ये जीवन लक्ष्य ले सकते हो। मेडिकल के लिए आप आरोग्य रक्षक ले सकते हो, डिपेंड ऑन द यू। मेरा कंटेंट क्या, कंसर्न क्या है, कस्टमर के साथ बातचीत होना चाहिए। एलआईसी के बारे में वो बातचीत नहीं करना चाहता है, मत करो, लेकिन एक ऐसा बातचीत होता है। श्रीनिवास कटरी जी, बेस झिझक आंख बंद करके प्लान ले लो खुद के लिए, 2,500 महीने का चालू कर दो, डोंट वरी। एवरी एजेंट आर इन्वेस्टेड इन सेल्फ फॉर द इंडेक्स प्लस। बिंदास होके ले लो, डोंट थिंक अबाउट दैट कि सर अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, डोंट थिंक। स्टार्ट फॉर द ईयर इन्वेस्टमेंट, डोंट वरी। और मेरा तो कंसर्न है कि एवरी एलआईसी एजेंट ने इंडेक्स प्लस खुद के लिए लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद का इंश्योरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना पॉलिसी अच्छा समझोगे। टर्म इंश्योरेंस भी अभी अगर पॉसिबल है तो अभी ले लो खुद के लिए, अच्छा रहेगा। एवरीवन खुद के लिए ले लो, 2,500 तो वैसे भी 2,500 है महीने का यार, कहाँ ज्यादा है, 30,000 साल का है। और ऐसा पकड़ के चलो कि एक काम कर लो, सिंपल बताओ आपको, ये पैसा भी आप मत भरो, कस्टमर से बता भरो। 2,500 महीने का है ना, 5% के हिसाब से 2,500 के लिए कितना लगेगा? 10,000 का अगर पॉलिसी निकालोगे मैच का, तो 500 रुपये आएगा मंथली का, ठीक है। 50,000 का मैच कंप्लीट कर लो, 2,500 रुपये आपके अकाउंट में आते जाएगा, 5% के साथ। 2 मिनट रुको, मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। सिंपल है, खुद की एज के लिए 2,500 रुपये डालना है, 50,000 का मैच कर लो, 1,000 रुपये के हिसाब से 50 कस्टमर से पॉलिसी ले लो, दैट सिंपल। मैच का आपका इंडेक्स प्लस निकल गया। साउथ के एक एजेंट है शंकर सर के टीम में से, ये टेकन फॉर द जीवन उमंग पॉलिसी फॉर 25,000 रुपीज पर मंथ। यंग यंग बंदा है, खुद के लिए लिया है 25। और सैलरी भी उसका 25,000 है। टीचर है, सैलरी 25,000 है, और वही सैलरी पूरा का पूरा जीवन उमंग में डाल रहा है।
मैं शॉक हो गया, उसका जो देखा, उससे मिला, मुलाकात हुआ, शंकर सर के एजेंट है। और दैट टाइम शॉक हो गया, बोला यार करता करेगा कैसे तू, चलेगा? बोला टेंशन नहीं लेने का सर, टेंशन नहीं लेने का। बोले एलआईसी का जो 25,000 डाला है ना, वो एलआईसी का कस्टमर जो भी जितना भी बनाओगे ना, वो सब मेरा प्रीमियम भरता जाएगा। एक एलआईसी एजेंट अपने पास जो साल का 10 लाख रुपए का पॉलिसी निकालता है, इन्वेस्ट करता है कस्टमर के पैसे से। सोच क्या है कि मेरा 10 लाख का प्रीमियम है साल का ना, मैं इतना प्रीमियम लेके आऊंगा कि वो प्रीमियम मेरा भरते जाएगा, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी का जो पैसा आएगा वो मैं एंजॉय करूंगा। अभी और एक फंडा बताता हूं आपको, सिंपल सेल्फ मोटिवेटेड होने का सबसे बड़ा फंडा। साल का अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर लूं, 10 लाख का, 10 लाख छोड़ो, 1 लाख रुपए का हर साल में अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लूं, नया इन्वेस्टमेंट, इफ यू इन्वेस्ट इन जीवन अक्षय, जीवन शांति, 1 लाख या 2 लाख जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, एवरी ईयर, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, 5 साल 10 साल के बाद आपको आपको एलआईसी काम करने में मजा आएगा। और एलआईसी अगर नहीं करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। एक एजेंट ने मुझे एक साइकिल बताया था, बोले विजय कुछ नहीं है, 5 साल है ना, ज्यादा मत करने का, महीने का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, 5 साल। बोला सर 60 लैक्स हो गया इन्वेस्टमेंट। बोला टेंशन क्यों लेता है, जीवन शांति में पैसा लगाते, वैसे भी अभी उम्र कितना है, बोले कम है। बोला 10 साल के लिए, 12 साल के लिए डाल देना, तेरे को 14% रिटर्न आएगा, या फिर उसमें उससे बेटर है आधा पैसा उसमें, उससे पैसा उधर घुमा के इंडेक्स प्लस में लगा के पेंशन स्कीम्स में ऐसा कंसेप्ट तैयार कर लेना। मतलब जीवन अक्षय, जीवन शांति और उसके साथ इंडेक्स प्लस या निवेश प्लस या एसआईपी प्लस में डाल देना। वहां से पैसा आएगा पेंशन का, वो पैसा पेंशन का एसआईपी में डाल दिया, वो एसआईपी भी बढ़ेगा, मतलब फंडिंग भी बढ़ेगा, पेंशन स्कीम भी बढ़ेगा। बहुत सारा कंटेंट है, ये एक थोड़ी है, इतना काम है ना, इतना कंटेंट तैयार करके रखा है तो सोच नहीं सकते हो। सिंपल कहना ये चाहता हूँ कि आप खुद के लिए पॉलिसी लेना। मैंने प्लान नहीं समझा है सर, मैंने कंसेप्ट समझा है कि लोगों से बात करना है। इसके लिए प्लान कोई भी ले सकते हो, पेंशन के लिए आप कोई भी पेंशन प्लान ले लो ना, जैसे जीवन उमंग दे सकते हो या जीवन उत्सव दे सकते हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ अगर ग्रेचुटी मेडि प्रोविडेंट फंड के लिए 914, 915, 936, 933 दे सकते हो। और मेडिकल के लिए आरोग्य रक्षक दे सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस और लोन तो वैसे भी उसमें अवेलेबल है। मेरा कंसर्न क्या है कि लोगों को सवाल करना सीखो। जिस दिन सवाल करना सीख गए, उस दिन आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देना क्या है वो आप सबको पता है। 14 तारीख और 15 तारीख को मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ, 14, 15, 17, 18 को। इफ यू पॉसिबल, यू हैव टाइम, पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल है तो करना ही पड़ेगा, देख लीजिए, सोच लीजिए, कर लीजिए। मेगा मार्च स्पेशल प्रोग्राम है, फाइनल टिप्स फॉर फाइनल एमडीआरटी प्रोग्राम। और फर्स्ट टाइम मैं कुछ नया सब्जेक्ट के ऊपर प्लानिंग के बात करने वाला हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर। ये नया टॉपिक है मेरी तरफ से आप सबके लिए। ये यूट्यूब चैनल है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको पूरा रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे एजेंट्स का सामने से फोन आ रहा है, सर फर्स्ट टाइम आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, सर फर्स्ट टाइम सुना, मेरा 2-3 पॉलिसी आपका हुआ, बहुत सारे रिकॉर्डिंग, बहुत सारे एजेंट सुन रहे हैं। और उस रिकॉर्डिंग की बदौलत उनको रिजल्ट आ रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें से 5-10 मिनट 15 मिनट आप जितना भी निकालोगे समय, उस समय में आपको रिजल्ट आएगा। मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हो सके आपके ग्रुप में भी उसकी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपको, आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो जाए। मैं विजय पथ प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ। इंश्योरेंस से बढ़कर है आपकी जरूरत। इंट्रोडक्शंस, एक्सप्लोर प्रायोरिटी एंड एनालिसिस, प्रीपेयर एंड प्रेजेंट, क्लोज एंड रिव्यू, ये सब्जेक्ट है मेरा। उसके बाद न्यू कंसेप्ट, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, कैंसर कवर का स्पेशल प्रोग्रामिंग लेने वाला। डीआर सिस्टम पे बात होगी,
यूलिप बेचने के तरीके क्या होंगे, उसके प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट सिस्टम पे बात होगी। उसके बाद पर्सनल एनालिसिस सिस्टम्स, एजुकेशन फंडिंग क्या होती है, कैसे बात कर सकते हो एजुकेशन फंडिंग का। सर आपके बेटी की शादी के लिए इतना पैसा लगेगा, कैसे अरेंज होगा। सर आपके बच्चे का एजुकेशन करना है, कैसे अरेंज होगा। रिटायरमेंट फंडिंग के लिए कितना फंड चाहिए, कैसे फंड चाहिए, उसका फंडिंग सिस्टम्स क्या होगा। वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसे रहेगा, वेल्थ एनहांसमेंट क्या रहेगा। उसके बाद राजेश चौधरी सर है मेरे कलीग, उनका भी सेशन इसमें है। उनका भी 2 दिन का प्रोग्राम है, वाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज नेसेसरी इन यंग एज। लर्न जीवन बादशाह कॉम्बिनेशन, लर्न जीवन सुकून कॉम्बिनेशन। एक्सेल कैलकुलेटर, सिस्टमेटिक कैलकुलेटर्स रहेंगे। उसके साथ इंश्योरेंस बिल कंसेप्ट के ऊपर आप कैसे बात कर सकते हो। गारंटेड एफडी प्लान है। बहुत सारा जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लक्ष्य, जीवन अमृत बाल प्रोडक्ट्स, ये सारा प्रोडक्ट सिस्टम है उस दिन लेने। 4 दिन का प्रोग्राम है, 14 और 15 मार्च को है, शाम को 7 से 9। उसके बाद 17 और 18 तारीख संडे और मंडे शाम को 7 से 9 रहेगा। अभी कौन कब लेगा वो आपको दैट टाइम आपको अवेलेबल रहेगा। जो भी सेशन होता है उसका रिकॉर्डिंग आपको कंपलसरी होगा। मटेरियल प्रोवाइड होगा, मेरे पीपीटी, राय सर के पीपीटी, कैलकुलेटर्स, एक्सेल कैलकुलेटर्स सारे के सारे मिलेंगे उसमें। एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आपको दिया जाएगा एवरी पार्टनर्स। जैसे आईटी कॉर्पोरेशन, राजेश चौधरी सर एंड श्रीकांत शेट्टी सर और मैं विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। आपका सिर्फ चार्जेस का ये कॉस्टिंग जो है, बाहर मैंने इसकी कॉस्टिंग मैंने बाहर के सेशन के लिए 30,000 कॉस्टिंग किया है मैंने। और आप सबके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज देता हूँ। एज पर माई कमिटमेंट, मैं पॉसिबिलिटी, मुझे 2-3 एजेंट्स ने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी, इज इट पॉसिबल द फिजिकल सेशन इन 1 डे, फुल डे के सेशंस अप्रैल टू मार्च शुरू करने की प्लानिंग में हूँ, जो पर्सनल कोचिंग लेवल का प्रोग्रामिंग है। लेकिन टारगेट उसमें एवरेज ऑफ इनकम 30 लाख रुपीज है। मतलब आपका 30 लाख रुपए अगर अर्निंग करना है एज ए सीओटी प्रोग्राम, गुरुकुल जीवनम करके उस प्रोग्राम का नाम दे रहा हूँ। पर्सनल कोचिंग सिस्टम है, अटैचमेंट सिस्टम्स है। और एवरेज ऑफ उसकी फीस जो है वो 30,000 प्लस रहेगी। ये फिजिकल प्रोग्राम है, 12 महीने के 12 सेशंस, उसमें एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं रहूंगा, मॉनिटरिंग डेडी का सिस्टम रहेगा। ऐसा प्रोग्रामिंग लॉन्चिंग की तैयारी में है हम। अगर आपको इंटरेस्टेड है फिजिकल के लिए पूरे साल भर के लिए जनवरी टू मार्च, क्योंकि टारगेट ये है कि गैलेक्सी क्लब एजेंट कंपलसरी करवाया जाए आपको। मतलब उस लेवल का इनकम 18 लाख से प्लस, 20 लाख से प्लस का टारगेट है। इमीडिएट टारगेट नहीं, उससे अबो का टारगेट है। और उसमें लिमिटेड सीट्स है। तो क्लियर है, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। 30,000 एंड अबव फीस रहेगी उसकी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, सो प्लीज इन्फॉर्म मी, अगर आप इंटरेस्टेड हो दैट टाइम। और ये जो प्रोग्राम आपके सामने अभी डिस्कस किया, 14 और 15, 17, 18 का, 499 इसकी चार्जेस है। जीपे नंबर है 9137246631। मेरा स्क्रीन शॉट है यहाँ पे सामने। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो ज्वाइन द प्रोग्राम, क्योंकि नया टॉपिक है विजय पथ। और आप मेरे साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्कशन फोरम में अभी ओपन कर रहा हूँ। रूमा देसाई जी। यस रूमा मैम। सर ये मुंबई में रहेगा। ये जो ऑफलाइन सेशन है वो ये, ऑनलाइन सेशन है 14, 15, 17, 18 शाम को 7 से 9 रहेगा। यस गैलेक्सी X10, आप रेज योर हैंड। यस रूमा देसाई मैम।
यस सर। हेलो। यस सर। हाँ विजय सर मेरा क्वेश्चन था कि हम इसमें बार बार बोलते हैं कि एलआईसी में लोन की फैसिलिटी है। हाँ। तो ये कंफ्यूजन सा लगता है क्योंकि जो एलआईसी लोन देती है वो पॉलिसी के कंटिन्यूशन के अगेंस्ट में लोन है। तो ये राइट। कंफ्यूजन थोड़ा सा है क्योंकि जो मार्केट में लोन मिलता है, अगर कोई होम लोन लेना चाहता है या फिर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहता है, वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एलआईसी का जो यस लोन है वो एलआईसी के पॉलिसी कंटिन्यूशन के लिए है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। यस 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 मतलब पॉलिसी लैप्स ना हो, दैट्स व्हाई एलआईसी ऑफर करती है कि पॉलिसी अगेंस्ट लोन की आपकी पॉलिसी चलती रहे। यस 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 सर। ऐसा ही है ना? यस 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 सर। हम्म। सर तो सिंपल वो है, ये सिंपल है, लोगों से डिस्कशन करना है। एक राइट सिंपल राइट। पॉइंट बताता हूँ, वो पेंशन प्रोविडेंट फंड के लिए बात नहीं करेगा। हमें बाय हम्म। डिफॉल्टली उससे डिस्कस ये करना है कि सर यू हैव टेक द पॉलिसीज। बट वो समझाने के लिए मिलना तो पड़ेगा ना सर। अभी पेंशन टू राइट थाउजेंड राइट राइट। के बाद बहुत सारे लोगों के पास पेंशन नहीं। हो सकता है आपका पूरा जीवन उमंग उसको मिल जाए। प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी है, जैसे कि एंडोमेंट पॉलिसी है, जीवन आनंद है, जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है। सॉरी। कोई तो एक प्रोडक्ट आपको ले जी जी। सकता है वो। ये कंटेंट में उसके डालना। राइट राइट। ओके 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 ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। रुमा देसाई मैम। यस रवि जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था, पिछले सेशन में एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था, बाद में उस पर देखा वीडियो सेकंड टाइम, फिर उसमें डिस्कशन मेरे को समझ में आया कुछ बात करना था। हाँ क्वेश्चन हाँ। ये था कि जीवन उमंग जो 2.5 लाख की पॉलिसी जो थी, 20 पॉलिसी देना था, ठीक हम्म। है। उसके बाद उसमें 60 साल तक वो उसको रिटर्न आ जाएगा पेंशन के तौर पे, जो भी आना रहेगा 2.5 लाख का जोड़ के, ठीक। हम्म। उसके बाद जो वो 61वें साल में एक मैच्योर करेगा, सॉरी कैश विड्रॉल करेगा, क्विट करेगा, हाँ हाँ। तो उसकी कैश वैल्यू जो 2.5 लाख की आ रही है 61वें साल में, हम्म। सर समथिंग आ रहा है 4,94,000। तो फिर 62वें साल में जो क्विट करेगा वो 2.5 लाख का जो दिखाएगा वही होगा वो। हाँ, लेकिन सर 61 ईयर्स में उसका सरेंडर वैल्यू कितना रहेगा बोले आपने? हाँ सरेंडर वैल्यू 61वें साल में वो दिखा रहा है, एक प्लान दिए थे एक आदमी को दिखाए थे, 4,94,000 दिखा रहा है। और ओके। 62वें साल में 5,11,000 दिखा रहा है। 4,11,000। 4,94,000 94। ओके। और 62 में? और 62वें साल में 5,11,825 दिखा रहा है। ओके। बढ़ते जा रहा है। तो हाँ वो बढ़ते जा रहा है। तो अगर एक 2.5 लाख पे हमने निकाला, तो हम्म। 61वें साल में उसको वो दिन मिलेगा, फिर वो 62वें साल में एक मिलेगा। 62 में मिलेगा, 63 में मिलेगा, 64 में मिलेगा, 65, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70, 71, 72, 73। जैसे जैसे एक एक प्लान विड्रॉल करते जाएगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। 80 वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगा। हाँ 80 वाला वैल्यू अभी टोटल दिखा रहा है 14,87,000। राइट है, टोटल सबका कैलकुलेशन कर लो ना कितना होता है वैल्यू। अच्छा तो वो नहीं वो ठीक है, कैलकुलेशन तो आपका सही गया। लेकिन पर एनम उसको अगर हम बताएंगे तो कहेंगे कि भाई 60 में से 60 ईयर्स में आपको, 61 ईयर्स में आपको फोर लाख वैल्यू नाइन्टी बता फोर नहीं थाउजेंड सकता ना सर, मैंने टोटल फंडिंग बताया 3 करोड़ का। अच्छा अच्छा, हाँ 3 करोड़ का फंडिंग बताया। 3 करोड़ का फंडिंग बताया मैंने। ओके चले। ओ- ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। Any other questions related to session? Only Sharath Nadkarni ji, 68 age available is a pension scheme is possible, so you can take the pensions. मैं तो अब 45 के ऊपर प्लान सजेस्ट करता ही नहीं हूँ। अब 45 के ऊपर प्लान सजेस्ट करता नहीं हूँ मैं, क्लियर।
यस विवेक चव्हाण जी. नमस्कार सर. हम्म. मला इंडेक्स प्लस जे आहे तर त्याच्याबद्दल विचारायचं होतं. मला एका हम्म. कस्टमरने असं विचारलं की बाबा तुला रिटर्न कसे मिळणार, म्हणजे आता मी 2,500 जर समजा महिन्याला भरतोय, तर हा. मग रिटर्न मिळताना मला कसं म्हणजे SIP ह्याच्यामध्ये म्युच्युअल फंड मध्ये जसं मिळतं की वाढतं किंवा कमी होतं काय वाढतं तसं मिळणार याच्यामध्ये की कसं काय? तसंच है ना, वैसा ही है ना. हा, जितना यूनिट रहेगा तसं उसी हिसाब म्हणजे से वैल्यू मिलेगा, जो मार्केट वैल्यू रहेगा वही मिलेगा ना. मार्केट व्हॅल्यू राहायचे तेच मिळणार ना. यस. हा तर तेच मला समजून घ्यायचं होतं म्हणून मी हेच केलं. सिंपल है सर, यूलिप पॉलिसी क्या है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा ना. और प्योर हा 100% जसं फॉर योर वाढेल ग्रोथ तसं है. तुम्हाला वाढेल तसं मिळणार आहे ना. हम्म. वाढेल तसं नाही, जी शेवटच्या वेळेला ना विड्रॉल करणार ती व्हॅल्यू, मॅच्युरिटीला व्हॅल्यू असेल ती. ती व्हॅल्यू असेल ती. अच्छा. हा हा हा. ओके सर, थँक्यू. यस. सुनील कदम जी. हाँ सर, नमस्ते सर. यस. नमस्ते. सर आपका सेशन सुनने के बाद दूसरे दिन एक पॉलिसी बन जाती है मेरे. आप जो भी थैंक कुछ यू. लाते हैं ना, उससे डबल चार्जिंग हो जाता है. थैंक रात यू. में आपने जो सेशन रखा था 4 बजे राजेश सर का, उसके पहले सवेरे आपका था वो. हाँ. कल एक पॉलिसी खत्म किया और रात में 1 बजे मेरे को एक अपॉइंटमेंट मिला कि कल 12 बजे मिलते हैं. अभी जाना है. अभी मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ. अभी जा रहा हूँ, ओके रास्ते चलो. में हूँ. चलो हेडफोन थैंक लगा यू. के आपकी बातें भी सुन रहा हूँ. हम्म. मैं तो चाहता हूँ कि महीने में 30 दिन आपके सेशन सुनता रहूं. जैसे कुछ सुनता हूँ तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक एक बन ही जाता है, कुछ ना कुछ हाथ में आता ही है. थैंक यू वेरी मच. रिकॉर्डिंग सुना तो भी बेनिफिट मिलता है. चलेगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरा. हाँ सर, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ. और चलेगा, थैंक यू सर. लोगों को भी बोलना चाहता हूँ सर, जो भी बोलते हैं ना उसको फॉलो करो. उसके ऊपर दूसरे इमीडिएट काम करना चालू करो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. सर नासिक से है, और हाँ सर. सर ने बहुत शिद्दत से LIC का एजेंसी लिया है और ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और रिजल्ट लाना शुरू कर दिया है. छोटा छोटा है लेकिन रिजल्ट ला रहा है. ओके थैंक यू सर. थैंक यू सर. ये जो फोरम का प्रोग्राम है, सेशन, फोर्टीन, 15, 17, 18, इसमें आपको विजय पथ नया सब्जेक्ट है पूरा. ये सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा, ये ओनली फॉर मार्च के लिए स्पेशल है. बाकी इच्छा आपकी है, और रिक्वेस्ट है कि इज पॉसिबल सो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम. एक्सप्लोर प्रायोरिटी एंड एनालिसिस, प्रिपेयर विद प्रेजेंटेशन. जैसे इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, क्या बात करते हो, कैसे स्पीच होना चाहिए, कैसे मिलोगे. एक्सप्लोर प्रायोरिटी क्या एग्जैक्टली कस्टमर का नीड क्या है, नीड एनालिसिस क्या होता है. प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन, क्या आप प्लान दे सकते हो, प्लान कौन सा फोकस करना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, चेक मांगने का तरीका क्या होना चाहिए. उसके बाद जैसे एजुकेशन फंडिंग है, रिटायरमेंट फंडिंग है, वेल्थ एक्युमुलेशन है, वेल्थ एनहांसमेंट्स है, कैसे बात करना है. उसके साथ राजेश सर के स्पेशल टॉपिक्स है, फैमिली अम्ब्रेला, सुखी परिवार कॉन्सेप्ट, सी प्रैक्टिकल डेमो ऑन हाउ टू इन्वॉल्व इंश्योरेंस बिल विद द कंसेप्ट इन फैमिली. अमृत बाल बेस्ट प्लान फॉर द गिवन गारंटी टू योर चाइल्ड, लर्न बाल भविष्य योजना, हाउ इंडेक्स प्लस बेस्ड म्यूचुअल फंड कॉम्पिटिशंस. बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं हम. 2 दिन का प्रोग्राम, 4 दिन का प्रोग्राम है स्पेशली. और 4 दिन का प्रोग्राम आपको 2 ट्रेनर के साथ आपको 499 में अवेलेबल है. इसका बुकिंग भी जल्दी क्लोज हो जाएगा, क्लियर बता देता हूँ. सो आज अगर रजिस्टर कर सकते हैं तो कर लीजिए आपकी हिसाब से. ओके. सो एनी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. VK.Training Consultancy डैश विशाल कुमार. Anyone related to session query? Yes.
यस प्रवीण जी। हेलो नमस्कार सर। बहुत लंबे गैप नमस्कार, के बोलिए बाद ना सर। सेशन अटेंड किया। हम्म। एक प्राइवेट इंश्योरेंस का एक क्वेरी था मेरे पास, यूलिप से हम्म। रिलेटेड है एक्चुअली। उनका नया प्लान आया है, मल्टी एसेट में पैसा दे रहे हैं उन लोग, इन्वेस्टमेंट कर रहे हम्म। हैं। हम्म। और 10 साल, 10 या 12 साल प्रीमियम पे करने का है। और हम्म। 40 years का टर्म है। हम्म। ये ग्रुप में मैसेज हमारे क्लाइंट के इसमें मूव होना शुरू हो गया है, तो मैं उसको देखा। हम्म। पर भी काफ़ी टाइम से मैं सिस्टम में नहीं था, तो अब वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, कैसे करना पड़ा। चलो आपसे बात कर लो कि इसको सर मेरे कैसे पास नहीं कंप्लीट है किया जाए। प्रोडक्ट, वो मैं बता नहीं सकता ना। ओके ओके। पर मोटा मोटा अगर अपन ये ऐसा एक्सप्लेन प्रोडक्ट कर देखने के सकते हैं बाद ही कि मैं कम दे सकता हूँ। एक्सपेंस चार्जेस और इंश्योरेंस का मोर्टेलिटी चार्जेस इसके साथ ही कंपेयर करेंगे ना, और क्या करेंगे। नहीं ना, प्रोडक्ट देखने के बाद मैं बात करता हूँ। और बहुत सारे प्रोडक्ट के ठीक है, मैं स्टडी आपको है सर। व्हाट्सएप पे भेज देता। मैं, मेरे पास आ गया है वो, मैं एक बार आपको देख व्हाट्सएप पे देख भेज दो, देता। बस भेज दीजिए, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, और ये 14-15 का सेशन में कर रहा, मैं पेमेंट कर दी। चलेगा, थैंक यू सर। एनी अदर रिलेटेड क्वेरीज? यस, सुनील सर, सुनील वलेचा जी, थैंक यू। एट द टाइम ऑफ एज 70 जीवन उमंग पॉलिसी में कैश वैल्यू कुछ लमसम अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं क्या? नो सर। विड्रॉल ऑप्शन पूरा होगा। हाँ, इफ यू परचेज द 10 लाख सम एश्योर्ड पॉलिसी, और 10 लाख सम एश्योर्ड में आपने 2 केसेस किया या 5 केसेस किया 2-2 लाख का, सो दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, एक पॉलिसी विड्रॉल कर लो, बाकी के 4 रहने दो। 2 लाख के हिसाब से अगर 5 की है तो, अगर 2 विड्रॉल करते हो 3 रहने दो, ऐसा कर सकते हो। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 10 लाख सम एश्योर्ड एट ए वन टाइम कभी भी देने का नहीं, उसकी 2 पॉलिसी करने के या 3 पॉलिसी करने का। 25 लाख की पॉलिसी दे रहे हो तो 5 लाख सम एश्योर्ड की 5 पॉलिसी कर लो। बर्डन लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका यूज होता है। अभी जैसे आपने सवाल पूछा, 70 साल की एज में अगर वो उसको पैसा कुछ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है क्या? पूरा अमाउंट विड्रॉल नहीं, पूरा अमाउंट विड्रॉल होता है, छोटा अमाउंट विड्रॉल नहीं होता है। मतलब उसमें से कोई पार्ट विड्रॉल नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। यू कैन टेक द लोन, ये ऑप्शन दिया उसमें। इसके लिए कभी भी जो पॉलिसी आप करते हो तो दैट आपको उसका मल्टीप्लिकेशन पॉलिसीज दे। सर ऑलरेडी आपके पास है वाले जी, अकाउंट सेम अकाउंट पे भेजना आपको, ऑलरेडी है। आई थिंक आपके ये स्टाफ मुझे भेजते पेमेंट। यस, एनी अदर कोई क्वेरीज? गौतम सर, गौतम बरारी जी, कैसे हैं आप? सॉरी, लाइट गया था तो इंटरनेट कनेक्शन अप एंड डाउन हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन। सो एक्सट्रीमली थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यस मुरली मनोज जी, थैंक यू। आप पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। सो रिकॉर्डिंग जो है इसका यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा आज का। ओके, सो एनीथिंग एनी रिलेटेड टू क्वेरी सेशंस व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चैट कर सकते हो। सो
humble request, everyone join the program. Thank you very much. लेकिन 20 दिन में कंपलसरी जितना भी डेटाबेस है उनको पूछिए, सर नमस्ते, कैसे हैं आप, अच्छा है सर, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है तो प्लीज कर लीजिए, बस इतना बोलना है उनको. ओके, सो थैंक यू.